Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया? Bright and red, nice. I like it. थैंक यू। कराची की अब मैं आई नहीं हूँ 1.5 साल से, तो वही रिसाइकल हो रहे हैं, लेकिन अच्छे रिसाइकल हो रहे हैं कपड़े। मैं तो लिपस्टिक और ओके। फूल, जो रेड लिपस्टिक है या रेड मरून, जो भी, हमें तो रेड नजर आ रही है, और फिर जो नीचे से रेड मैच हो रहा है फूलों में, मैं उसकी बात कर रही थी। थैंक यू। ये आई थिंक शीप का है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड दिस इज मैक, एंड दिस इज अ वेरी नाइस कलर। आई थिंक इट्स कॉल्ड चिली, आई एम नॉट श्योर, बट या लोग पूछते हैं तो मैं बता रही हूँ। आप कुछ कम नहीं लग रही ब्लैक एंड व्हाइट में। सो वी डू हैव, अब ये 2 इन अ रो हमारे कलर्स मैच हो गए। हाँ, रेड नहीं है बट व्हाइट से you अभी are आया है, right. तो हाँ। Yes, you are right. या जी जी। ओके जी। तो क्या बारिश सैटरडे को बारिश का इम्कान है फिर पाकिस्तान हाँ, इंडिया? मैंने सुना है, और हमारे ऑफिस में सब लोग बहुत सैड थे कि यार ये बहुत अनफेयर है, एंड दे वर टॉकिंग टेलिंग मी अ लॉट अबाउट some sort of साजिश that is supposed to be happening and all that। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, ये जिंदगी की रियलिटीज है, इनके साथ जीना है। अब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बारिश ना करे और अल्लाह पाकिस्तान को जिता दे। बारिश तो शायद हो जाएगी, लेकिन ये आगे इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा आगे जाके। जो भी अभी हुआ है, जो भी साजिश हुई है, जो भी हो रही है, बिकॉज आवर टीम माशाल्लाह इज परफॉर्मिंग रियली वेल। कल बांग्लादेश के अगेंस्ट वी परफॉर्म वेरी वेल, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दैट्स व्हाट काउंट्स टू कीप या योर मोरल ट्रू, हाई। ट्रू, या ठीक है जी। ओके। शाजिया, शाहरुख खान की फिल्म आ गई है, तो आप हमारे लिए जाके देख के रिव्यू कर रही हैं या नहीं? तो मुझे शाहरुख खान की फिल्म देखनी होगी, और मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया है कि कहाँ कहाँ लगी हुई है। मैं इतनी ढीली हुई हुई हूँ। आई नीड टू गो वॉच जवान, बिकॉज ऐसी हाइप मची हुई है, ऐसी हाइप मची हुई है कि सो देखना तो बनता है। फॉर अ चेंज ना, मूवी देखने का प्रेशर शाजिया के ऊपर है और रिव्यू देने का प्रेशर फॉर अ चेंज। नहीं, बाकी मैंने वो भी नहीं देखी, वो उसकी आलिया भट्ट की जो आई थी वो भी नहीं देखी, लेकिन वो लग नहीं रही थी, बाजू में ज्यूरिख में No. लगी हुई थी। Oh my ढीली हो goodness, गई। why didn't you go watch it? Please go watch it, यार क्या है ये? It's It supposed to be wasn't, I heard it's really good. It wasn't on in Basel, और मैं ढीली पड़ गई because कुछ, I don't know, मैं busy थी, but I am going to the A.R. Rahman concert, but that doesn't need a review. But I do need to find out where this is on, and thank you for reminding me. मेरा जरा busy weekend चल रहा है राबिया, बहुत busy हूँ इस weekend। तो क्या क्या कोशिश करूंगी क्या बीच में बोले टाइम हम? निकाल के देख। क्या बोले हम आपको? ओके, सो ड्रामास, वी हैव अ लॉट ऑफ Okay. ड्रामा। गुरु, शहनाज, Yes. मैं, काबली पुलाव, तुम्हारे हुस्न के नाम, जिंदू, मुझे कबूल नहीं, एहराम जुनून, और कोई रह गया? 7 हो गए हैं। नीम। नीम, नीम नीम। झोंक सरकार। 9 है। ओके, एंड अभी भी कोई रहता है? झोंक सरकार एंड जैसे आपकी मर्जी। ओह ओके, ओके जी। जी, स्टार्ट एक करते हैं हम। नीम से स्टार्ट करते 10 राउंड ठीक है, नीम से शुरू करें। हैं। भाई मुझसे एक्चुअली वो इतने पेनफुल सीन्स से मुझे फॉरवर्ड करने पड़े। मैं उसको अहमद को नहीं देख सकती थी जो टॉर्चर हो रहा था उसके साथ। वो एक्चुअली, यू नीड अ डिस्क्लेमर, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू वॉच। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और पता है क्या हुआ, एक दिन ये देखा और दूसरे दिन झोंक सरकार में देखा उस बंदे को, इकबाल को। शादी, मैं ना, मतलब मैं ट्रॉमा में थी 2 दिन, सीरियसली। खैर, ये वाला तो बहुत नीम वाला तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था, एंड इट वाज सो सैड, इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट टू वॉच। इट वॉज वेरी सैड, एंड आपको नजर आ रहा है तो अच्छा। अब जो है ना, मैंने नोटिस किए जब ये विलन दिखाते हैं ना, अगर ग्रे नहीं होते हैं ना, तो वो डेडली से डेडलीस्ट शेड ऑफ ब्लैक होते हैं, which is what Karamat is right now, which is what Miral is also in Jhok Sarkar. तो वो फिर उस लेवल पे आ जाता है, which I guess impact ऐसा ही क्रिएट हो रहा है फिर, बिकॉज हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो है कितना बुरा वो आदमी। अच्छा जी, वो उनकी शादी हो गई है, वो आ गए हैं, उनको खुद जितना हमें बुरा लग रहा था। एक दिन मैं इसी के करामत के ट्रैक पे बात करना चाह रही हूँ। वो जो या बंदा जिसने फोन भी ला के, जो उनका नौकर बना हुआ है, ठीक है, सो उसने जब बोला ना कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट, ये किस दिन इसकी मौत आएगी, तो उसके कहने में ही कुछ था। उसका, ये क्यों कर रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसे ना, व्हाट इज इट? बिकॉज इट वाज जस्ट अ सर्टेन टोन इन हिज वॉइस। बट देन जब उसने अपने, उसका बंदा वो बना रहा होता है ना वीडियो, मैंने कहा ओ फाइनली सम इंटेलिजेंस। इसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आई वाज, इट वाज सैड कि बेचारे अहमद के साथ ये हुआ, लेकिन इट वाज आल्सो लाइक ओके, ट्विस्ट आया कुछ। नाउ वी कैन गो टू
ये जो आप बात करी है। हाँ बिल्कुल, नहीं इट्स गुड, आई थॉट विल कम टू इट लेटर बट इट्स गुड वी सेड इट, क्योंकि वो भी भरा हुआ है ना करामत से, तो इसलिए उसको भी अपना रिवेंज लेना है किसी तरह। ओके, अब ये जितना हमें बुरा लग रहा था शाजिल और उनकी दूसरी शादी, आई थिंक उतना ही बुरा उन दोनों को लग रहा है, तो वो सोच रहे हैं यहाँ से निकले और हनीमून पे जाएं, बिकॉज इवन दे आर फाइंडिंग इट ऑकवर्ड कि क्या हो रहा है, which I think is a good twist। अच्छा है कि उनको लग रहा है it's not as if everything is okay, but at the end of the day I think ये निकल जाएगी। भाई भाभी से बात हुई, मैंने तो सोचा वो कहेंगे कि भाई तुम वीजा लो और यहाँ आ जाओ हमारे पास, लेकिन या ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने। यू आर सो राइट, इट वाज सो हम्म। डिसअपॉइंटिंग भाई भाभी की बात सुन के। आई वाज अमेज्ड। इवन उसकी जेठ और जेठानी जब शाजिल से बात करते हैं, आई थॉट वो कुछ बोलेंगे, उन्होंने भी बिल्कुल न्यूट्रल सा बोलिया, और भाभी बड़े आराम से बैठी हुई है। सो इट वाज डिसअपॉइंटिंग ऑन मेनी एस्पेक्ट्स। मुझे बिल्कुल कोई उस कपल की तरफ ना फीलिंग हो रही है ना कुछ हो रही है। आई जस्ट फील इट्स अ वेरी रियलिस्टिक व्यू, बिकॉज ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। वो यहाँ रहें तब मसला है, वो जाएंगे तब भी मसला होगा। जिमल बिल्कुल फील करेगी जब वो उसको जाएगा ऑलरेडी। एंड देन आई एम ग्लैड जिमल को थोड़ा ह्यूमन दिखाया, कि वो अपने आप से क्वेश्चन करी, और वो रात में भी बैठ के चीजें सोच रही होती है, उसको चीजें याद आ रही होती हैं। तो आई एम ग्लैड कि उसको बिल्कुल ही 150% एंजल नहीं दिखा दिया है। बट इट्स जस्ट दैट I don't know where it all is leading to. It's very difficult to watch it, and I'm not enjoying it, honestly. नो नो, इवन दैट जो दिखाया भी था वो इतना सटल था राबिया कि इट डिडंट रियली मेक एनी सेंस। शी शुड हैव एक्चुअली ब्रोकन डाउन क्राइंग एट दैट टाइम, शी शुड हैव बीन रियली हर्ट एंड आगे किसी से बात करती, भाभी से बात कर लेती, ठीक है उसको दिखाया है दैट शी इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन अच्छा फिर वो आगे उनके स्कूल का भी जो दिखा रहे हैं, अगेन इट्स गुड दैट दे शोइंग शी इज नॉट बैकिंग डाउन, बट इट्स नॉट, इट्स समहाउ दैट नैरेटिव इज लॉस्ट इन द स्टोरी, Lost, क्योंकि yeah. और वो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं ऐसे उस नहीं, तरह नहीं जाके लग रहा। अब वी कैन कम टू आशीष। शादी को हम्म। पे जाने की क्या जरूरत थी? वो भी एक्स्ट्रा बहादुरी इतनी क्यों भाई? इतना अजीब सा, व्हाई वुड यू बी देयर? इट्स इट्स समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल। एंड मुझे उसकी सेंस नहीं समझ आ रही है। या तो एक अनकंफर्टेबल चीज आप दिखाएं, उसकी सेंस समझ आए। मुझे सेंस भी नहीं समझ आ रही, ना मुझे ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है इस चीज का सारे का। या तो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं कि दूसरी शादी होनी और चाहिए। आपको लग रहा है कि काजिल बहुत अच्छे हैं, नहीं, बिल्कुल भी अपनी नहीं, दूसरी सॉरी। बीवी के साथ भी बहुत अच्छे, उन्होंने कहा ना कि आपको मैं भी दूसरी शादी कर लूं, जिस तरह शाजिल तो दोनों का ख्याल रख रहा है, उसका ख्याल रखा कि उसको बड़ा फंक्शन नहीं चाहिए था, इसका ख्याल रखा कि कर दिया। फिर उनसे कहा कि मैं तुमसे नहीं कह रहा था, मैं सोच रहा था जिमल के बारे में, लेकिन तुमने कह दिया। फिर उनको मतलब ही इज डूइंग एवरी व्हाट दे शोइंग अस इज दैट ही इज परफेक्ट, ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट। आई एम सॉरी, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर शाजिल, नो रिस्पेक्ट एट ऑल। कि आप ऐसे मुश्किल टाइम में, जब आपकी बीवी को आपकी जरूरत है, आपने उसको छोड़ दिया, और बड़े आराम से आपने उसके ऊपर डाल दिया कि नहीं, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, उसी की जिद है। सपोर्ट करते ना, उसके साथ रहते। सो बट इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। यू वर टॉकिंग अबाउट अशद। दी ओनली वे, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि वी आर नॉट लाइकिंग ये किस तरह स्टोरी जा रही है, कि शाजिल का दिखाएं कि वो कहीं ना कहीं रिपेंट करेगा और हैज ही टेकन द राइट डिसीजन एंड एवरीथिंग इज ओके। आई थिंक कहानी अगर मैसेज देगी तो यहीं दे सकती है अब, क्योंकि शादी तो हो गई है, तो ये नहीं समझ आ रहा मुझे आगे कहाँ जाएगा। या ठीक है, अशरत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनकी बड़ी स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है। वो अटक गए, उन्होंने कहा मैं तो जेल भी चला जाऊं, लेकिन इसको तो पैसे नहीं दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, उसको तो नहीं देने चाहिए, अब आई थिंक वहां बाजी पलटनी चाहिए, काफी हो गया है। आई वॉन्ट टू सी अरशद गेटिंग दी अपर हैंड और पैसे लेके निकले, लेकिन मुश्किल लग रहा है, उसके दोस्त से तो कह दिया भाई दे के फारिग करो, तो लेट्स सी। बट अब वहां का आगे चल के बाहर आए। आई लाइक इट अगेन कि ब्रदर्स का उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि नहीं उसको फोन मत करो, वो वापस आएगा तो उसको भी फंसा लेंगे कर लेंगे, तो उन बेचारों की एक्चुअली बहुत, आई एम रियली फीलिंग दैट सीन जब उसकी बीवी आती है और आके असद से मिलती है, वो जेल से बाहर निकल रहा होता है। इट वाज अ शॉर्ट सीन बट इट वाज वेरी हार्ट टचिंग, इट वाज क्वाइट पेनफुल टू वॉच। ट्रू, ट्रू। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओके ड्रामा। वी कैन गो ऑन। एंड द नेक्स्ट ड्रामा आपको कौन सा करना है, जिंदो करना है कि आपको एहरामी जुनून? वी कैन डू एरामे जुनून। ओके, तो एहरामी जुनून में सजीला जो है ना, अच्छा सजीला का देखो शानी पे हमें इससे गुस्सा आता है कि ही कांट टेक अ स्टैंड, और सजीला जो है वो उस पे इतना इसलिए गुस्सा आता है बिकॉज उसको बिल्कुल ब्लैक दिखाया, उसको इवल दिखाया। एक्चुअली आई फील कि शानी इज एज बैड एज सजीला।
शानी तो उस औरत के साथ रह रहा है, शानसे के साथ रह रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। सजीला का तो कोई कमिटमेंट नहीं है शानसे के साथ, तो वो पीछे से चाबी दे रही है और वो कठपुतली की तरह वही कर रहा है जो वो उसको कह रही है करने को। और सो सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी, तुम अपने फैसले पे कभी नहीं पछताओगी। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये हाउ कैन यू से दिस एंड यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज पछतावा और दुख इज। आप तो बस एक अपनी उस पे चल रहे हैं क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो फाइनली आपको मिल रही है। किसी का दिल दुखेगा, किसी का क्या होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। पहले भी अच्छा, अम्मा सुबह नाश्ते में पूछ रही हैं कि क्या उसने तुम्हें खुशी खुशी दी है, या इस तरह का कुछ सवाल किया। उसने कहा उसने तो कह दिया है मैं तो अब खुश ही रहूंगा। वो आके बैठते हैं नाश्ते में, वो कहती है तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। उसने कहा अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा, मतलब नजर नहीं आ रही शानजी की शक्ल क्या हो रही है, क्या चल रहा है। तो अम्मा कह रही है तुम्हें नजर नहीं आ रहा व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। नहीं, उसने तो इजाजत दे दी है तो बस ठीक है, थोड़ी सब कुछ हो थोड़ी जाएगा। सेंसिटिविटी दिखा सकते थे शानी, इधर थोड़ा सा एक लिहाज दिखा सकते थे। इतनी बड़ी स्माइल लेके फिरने की जरूरत नहीं है। बट वी डोंट सी एनीथिंग हियर। एंड देन व्हेन आई लुक बैक शाजिया, तो शानी ने भी तो शादी इसीलिए की ना, क्योंकि शानजे से शादी करने के बाद वो इस काबिल होते कि सजीला उन्हें एक्सेप्ट करती। तो शानी ने भी सेल्फिश किया है, वो जो अभी तक रोना रोता आया है कि मुझे बेच दिया, मुझे यूज कर लिया। नो, शानी एक्चुअली हिमसेल्फ यूज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को भी यूज किया है फॉर हिज ओन डिजायर्स। एक्चुअली व्हाट इज रियली सैड इज कि सजीला ने अब ये भी कहा है अपनी अम्मा से कि वो घर तो शानी के नाम पर है, वो सजीला शानसे को बाहर निकाल सकता है। एंड आई थिंक इट विल कम टू दैट इवेंचुअली। अभी तो वो बना हुआ है, कंट्रोल में है वो, लेकिन जब सजीला से अगर शादी हो जाए या अगर वो उसने उसके दिमाग में ये डाल दिया तो नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है। और तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। शानजे आके मना लेंगी ना तो फिर शादी करवा देंगी शानजे, क्योंकि शानजे तो वफा की पुतली है। शानजे तो हर बट चीज। सजीला विल नॉट लाइक शानजे लिविंग इन द सेम हाउस एज हर, इफ अगर शादी हो भी जाती है तो। हाँ, तो वो तो फिर नेक्स्ट आएगा ना, नेक्स्ट आएगा। अब प्लीज या वांट टू सी दैट कि शानजे कह रही है उसको लेके भी यहाँ आ जाओ भाई, किसी और घर में दिला देना, कहीं और जगह रख लेना। दे शुड बोथ नॉट लिव टुगेदर, दैट वुड। नहीं, वही रहना है, सजीला को तो वो घर चाहिए। आप क्या कह राबिया, आप कौन से ख्यालों में गुम है। ओहो, तो फिर ये शानजे चली जाए उस घर को छोड़ के भाई। ये तो बहुत ऑफ हो रहा है। ओके, आई might drop watching this drama if this happens. Yeah, so this is like I won't even say it's my guilty pleasure. It's just something I have to watch because I'm doing the job really. लेकिन वहाँ खावर जो है उनके तेवर थोड़े से बदल चुके हैं, वो थोड़े से जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने सोचा है, नादिया से कहा है कि तुम कोई पैसे नहीं लोगी मेरी बहन के लिए, मेरी बहन की प्रॉब्लम है उसकी। अपनी अम्मी को भी उन्होंने डांट दिया है और वो भागते दौड़ते आए शानजे से बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वो चेंज नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि शानजे इज समबडी हु विल हेल्प हिम। सजीला तो ऐसे उसका पत्ता काटेगी। हेलो, वो चेंज वेंज नहीं हुआ। ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि मुझे किस तरह कौन सी गेम खेलनी है ताकि मेरा फायदा हाँ, रहे। खावर इज वन वो पर्सन, सही कह रहा है। ही इज वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। आई विल नेवर ट्रस्ट हिम। मैं उसकी किसी बात पे यकीन ना करूं। उसकी हर बात में एक साजिश, एक प्लान, एक मतलब होता है। ही इज अ वेरी मतलबी पर्सन, आई थिंक। राबिया, वो तो फिर अम्मा की भी, नादिया की भी, सबकी बातों में होता है, एक्सेप्ट कि खावर इज मोर ब्लेटेंट अबाउट इट। अम्मा भी इसीलिए शानजे का साइड ले रही है एंड ऑफ द डे, क्योंकि शानजे उनके लिए काम करती है, उनके सारे, उनको डॉक्टर के पास ले गई थी, उनकी सारी चीजों का ख्याल रखती है। नहीं, नादिया भी इसीलिए करती है। तो ये चीजें हैं, बट आई फील जो सजीला ने इन लोगों की कभी रिस्पेक्ट नहीं की थी। सजीला ने कभी इनको घास नहीं डाला था। सजीला का हमेशा से एटीट्यूड रहा था, इनका भाई पीछे पीछे फिरता था तो उसकी वजह से ये पीछे पीछे फिरती थी। शानजे ऑन द अदर हैंड, जो भी हम बोले, इज नाइस टू देम एंड दे डू लाइक हर। अदर देन पैसा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मा की सॉफ्ट फीलिंग्स हैं शानजे के लिए। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द जस्ट द मनी, इट इज ऑल्सो बिकॉज के एक सही और गलत की बात अगर आप करें तो वो कह रही है भाई ये तुम्हारी बीवी है, इसने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, सब किया, अब इसके साथ निभाओ तुम। ऑफ कोर्स उसमें पैसे की इंटेंशन है, बट आई फील बिकॉज अगेन वो सेल्फिश फैक्टर आप बोल सकते हैं कि उनको पता है कि सजीला इनके साथ क्या करेगी। सजीला ने तो इनका कोई नखरा नहीं उठाना, ये इनके साथ अच्छी है अदर देन मनी ऑल्सो, तो दे वुड वांट हर। ऑफ कोर्स मुझे सजीला की अम्मी, लाइक आई सेड इन द लास्ट ड्रामा कप आल्सो, शी इज द ओनली सेन वन विद अ प्रॉपर, आई वाज एक्चुअली फीलिंग बैड फॉर हर, क्योंकि बेटी तो उनके काबू में है नहीं।
उन्होंने कहा मैं तुम्हारा पैरा नहीं दे सकती, तुम्हारी शादी करो वो, बट उन्होंने शानी को सही सुनाई। शी सेड यहीं खड़े हो, यहीं मुझसे बात करो, अंदर नहीं जा रहे हो। एंड तुम क्या समझते हो, जस्ट बिकॉज यू आर रेडी व्हाई शुड आई गेट हर मैरिड टू यू, दैट। एंड देन उन्होंने सजीला को अलग कहा कि तुम घर खराब कर रही हो किसी का, वो अपना घर खराब कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट वाज गोइंग ओके। अच्छा वो जो जुगनू है उनके, वो लेकर आ गए हैं लड़की को, वो उनसे शादी करना चाह रहे हैं, और वो अभी जाके शानी को फिर सुनाएंगे कि आपके पास कौन सी सही जॉब थी जब आपने शादी करी थी, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू कम बैक आल्सो। Yeah. तो वो वहां तक पहुंच चुका है सिलसिला। बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट। नाउ वी आर वेटिंग कि सजीला और शानी की शादी होती है कि नहीं होती है, शान से जाएंगी उनकी अम्मा को मनाने के नहीं। दैट्स द सिमल क्वेश्चन। ने तो शादी अटेंड कर ली थी, क्या शानजी भी शादी अटेंड करेंगी? क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल कर लेंगी, बिकॉज वी हैव टू सी हाउ सैड शी इज फीलिंग, हाउ ट्रेजिक इट इज, सो ऑफ कोर्स करेंगी वो, तो फिर डबल ट्रिपल ड्रामा होगा ना। वी कैन मूव ऑन टू तुम्हारे हुसन के नाम। वी कैन मूव ऑन टू तुम्हारे हुस्न पे। अच्छा अब्बा ने कौन सा 180 डिग्री टर्न पाया है, मुझे ये बता दें आप जरा। It is okay. I don't think it's completely 180-degree turn. I do understand where he's coming from. And अगर आप उस टाइम के बैकग्राउंड को जहन में रखें, where he's like, उनका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। वो कह रही है यार ये किधर फंस गई है, ये मतलब किस बंदे से शादी करना चाह रही है जो एक गांव से बिलोंग करता है, उसको कोई फ्यूचर नहीं है, मैं कैसे अपनी बेटी इसके हाथ में दे दूं। एंड हम लोग ये भूल रहे हैं कि हमें लग रहा है कैरेक्टर्स बड़े मेच्योर हैं, बट फॉर from parents point of view she's a young girl, so they don't trust her judgment as such, which is a classic case जो हम बहुत से ड्रामों में देख रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है ये Which is okay, ये पुराने which is fine. Then why get her married to Atif? हाँ, ये पुराने जमाने की बात है, ये अभी की बात Yeah. है, जहाँ पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज हो चुका है, तो हमें ये बात याद रखती है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि उसको दूसरे बंदे से क्यों शादी करा रहे हैं, क्योंकि वो उसको जब वो सोच ही रहे हैं कि ये इमेच्योर है, वो है, तो वो दौलतमंद है, अच्छे लोग हैं। पहले तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे ना, अब वो कह रहे हैं ये तो इसको करो ताकि ये उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो। तो वो समझ रहे हैं, उनका वो एक टिपिकल माँ बाप वाला बिहेवियर है कि शादी होगी सब ठीक हो जाएगा, शी इज बीइंग इमेच्योर, ये इसके साथ रहेगा, ये थोड़ा मेच्योर बंदा है और पैसे हैं भाई उनके साथ, उनके पीछे पड़े हुए, तो क्यों नहीं जाएंगे आप, राइट? उनको तो ऐसी कोई बुरी बात सामने नजर नहीं आ रही ना। मुझे इतराज ये है कि आपने जब अब्बा को दिखाया था कि उन्होंने पूरी डील दी हुई थी बेटी को, और वो ही वांटेड कि वो अपने आप सोचे, अपने आप डिसीजन करे, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया कि वो उस लड़के से शादी नहीं कराने चाह रहे। यहाँ मुझे नहीं समझ आया कि जिसको वो पसंद नहीं करती है, दैट मीन्स अब्बा इज थिंकिंग मैंने गलती करी, मैंने उसको उतनी ढील दे दी, अब मैं इसको वापस टाइट करूंगा, विच इज अनफेयर। क्योंकि व्हेन यू ब्रिंग अप योर चाइल्ड एंड यू से कि भाई आप में मैं ये इंटेलिजेंस और ये शार्पनेस डालना चाहता हूं कि आप खुद सोचें, जब वो बच्चा अपना डिसीजन खुद करता है और आपको वो डिसीजन नहीं पसंद, तो आप उसको एक दफा नहीं डबल दफा खींचते हैं वापस, विच आई थिंक इज अनफेयर। प्लस ही लाइड टू हर, क्योंकि आई थिंक उसने जाके बात कर ली होगी पीछे से इससे क्या नाम है इसका, सिकंदर से, एंड विच इज व्हाई सिकंदर डिडंट टर्न अप। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि उसने मना किया है, उसने जाके झूठ भी बोला है, तो वो बहुत ज्यादा डीवियस हो गए हैं, एंड इट्स वेरी अनफेयर टू डू दैट विद द रिलेशनशिप दे हैव शोन बिटवीन सलमान एंड द फादर। वी डोंट नो सिकंदर क्यों गायब है और सिकंदर क्यों नहीं आया, और सिकंदर को हाँ, वो इधर we से भी don't know, but Abba was very sure. The Abba was very sure कि नौबत नहीं आएगी. That means there was something that नहीं, happened. I could be wrong. नहीं, अब्बा वाज नॉट श्योर अबाउट दैट। अब्बा वाज सेइंग अपनी बीवी को कि हौले रहो, देयर आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, मैं उसको एक चांस दूंगा, जो ताकि सलमा को जिंदगी में कभी ऐसा ना लगे कि मैंने चांस नहीं दिया। मे बी अब्बा इज इन्वॉल्व्ड, आई डोंट थिंक, आई थिंक कुछ और चल रहा है जो दूसरी तरफ Could से आ be. रहा है। मेरा ये ख्याल है, हाँ. नहीं ख्याल कि अब्बा, मुझे लगता है अब्बा ना थोड़े तदब्बुर और इंटेलिजेंट बंदे। यस ही माइट हैव दीज थिंग्स व्हिच वी डोंट एग्री विद, बट वो इस तरह की शायद चाल नहीं चलते, मुझे ऐसा लगता है, बट आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, वी फाइंड आउट सो। लेकिन जो ये तुम बात कह रही हो ना कि एक तो याद रखो, वी यू कांट फॉरगेट दैट ये पुराने जमाने के माँ बाप हैं, ये आज 2023 के पेरेंट्स नहीं है, तो वहां माँ बाप बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते थे, ये सब चीजें नहीं थी। दूसरा ये कि उनको ये लग रहा हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट कि लेटिंग हर मेक हर ओन मिस्टेक्स, ये तो तब के माँ बाप के दिमाग में आती भी नहीं थी बात। बात ये है कि उन्होंने कह रहा है ये देखो ना, मैंने इसने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो आपका ना थोड़ा सा ट्रस्ट बच्चे के ऊपर से थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है, तो मे बी दैट इज ऑल्सो प्लेइंग इन हिज माइंड दैट ये अगर, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक है, देखो उनको दो तीन शौक मिले, एक तो ये कि शी इज चोजन अ पर्सन जो हमारी उसका ही नहीं है और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, शी सो सिली,
and then on the top of it she's gone and meet his mother. That is a big shock. देखो धोखा तो माँ बाप को फील होगा जब आपके बाप ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, he's trusting you, he's taking stand against for you against everybody else, you did that, तो वो shocked हैं. तो मुझे थोड़ा सा उनका, मैं एग्री नहीं करती, लेकिन मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू या मुझे उनकी चीज समझ आ रही है, मैं उसको ऐसे देख रही हूँ. बट सिकंदर हाँ साहब, समझ आ रही है, should have communicated with her. अगर उसने गलती करी है तो आप कम्युनिकेशन ओपन रख के कहते आई डोंट वांट यू टू मैरी दिस गाय एंड आई एम नॉट फॉर इट एंड दीज आर द रीजंस, बस फुल स्टॉप. you are expecting a lot from those parents. वो नहीं होते थे No, parents. because Abba is not like a पुराने जमाने का parent ना. पुराने Abba has not been shown as that kind of guy. अगर पहले से दिखाते, I would be okay with it. नहीं, आई थिंक वो मीडियम दिखाया कि वो बच्ची को पढ़ा रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, विच जो तब भी होता था. लेकिन इतना एक्सपेक्ट करना कि वो इतनी कम्युनिकेशन, वो मुझे लगता है ओवर है. वो तो अब आके जाके होना चाहिए, उस जमाने में बहुत कम होता. खैर, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे अच्छा, आप प्रोमो देखा था आपने? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा. तो प्रोमो में उनकी दोस्त आके कहती है कि सिकंदर ने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया है. पता नहीं भाई क्या हो रहा है. आई डोंट वांट टू देन वॉच दिस ड्रामा. अगर ये इतना So I don't know what's going on. Yeah. इट इज सो, मतलब ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि हो जाए, एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज आई थॉट ग्रीन के ड्रामे इससे सेपरेट होंगे. सो सॉरी, जहां ग्रीन वो लंबरदार होके चले तो ये ऐसी बातें भी अब ग्रीन को सुननी पड़ेगी. लेकिन मिस्ट्री Yes. है. आई वॉज ऑल्सो सैड कि सिकंदर डिडंट शो अप, एंड ऑफ कोर्स आई नो कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. सिकंदर की फॉल्ट नहीं है, एंड क्यूरियोसिटी है कि हुआ क्या. फिर उसको रेडियो पे भी सुनाई दिया. अब उसकी दोस्त कहती है हो सकता है प्री रिकॉर्डेड हो. फिर मैं भी सोची थी क्या उस जमाने में प्री रिकॉर्डेड शो चलते थे, या वो तो लाइव कर रहा था. तो मैं भी इन चीजों पे सोच रही थी. लेकिन वो तो कह रही थी कि लाइव है. शी वाजंट थिंकिंग इट्स प्री रिकॉर्डेड एंड आई थिंक वो लाइव ही था जिस तरह. बट या लेट्स सी क्या. ओके, सो वी कैन मूव ऑन टू, कौन सा करना है आपको, जिंदू और जैसे आपकी मर्जी? जिंदू कर लेते हैं. जिंदू. ओके, सो दैट वाज वेरी शॉकिंग जो उन्होंने दिखाया, उसका फ्लैशबैक कैसे उसका मियाँ उसको लेकर गया था और जब वो वापस आई, ओ माय गॉड. तो जिंदू जो है ना, वो आपको ऐसी जगह लेकर जाता है कि वो आपको एक्सट्रीम चीजें दिखा रहा है, बट they are somehow making an impact. They are making you think because they are now making us understand जिंदू's character. और वो अब जो बनी है वो कहाँ से बनी है, क्योंकि वो क्या कर सकती है in order to save her honor or in order to save herself or her family. So इसलिए I liked it, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये भी तो गई थी, फिर क्या हुआ था इसके बाद जब ये गई थी. एक तो इट वॉज वेरी सैड जिस तरह उसका मियाँ उसको लेकर गया था और चुपचाप नीचे बैठा रहा उसको, एज इफ यू नो दिस इज अ डन थिंग, इट्स जस्ट डन. फिर मैंने सोचा कि फिर ये इतनी बड़ी जिरगा क्यों बैठाते हैं, जब हर चीज तो ये कर लेते हैं, फिर यहाँ जिरगा बैठाने की जरूरत क्यों आई? इनको तो जो करना है ये कर सकते हैं, इनको चाहिए थी जुगनी तो वो उठा के ले जाते उसको. पता नहीं, आगे पता चलेगा क्या. मैंने ये बात नहीं सोची, मैं तो उसको बस एज अ स्टोरी सुन रही हूँ. इट वॉज वेरी, मेरे अभी तक सोच के कुछ होता है जब वो मैं पूरा सीन उन्होंने दिखाया, और वो बहुत ज्यादा वो मुश्किल था देखना, एंड इट वॉज वेरी वेरी सैड. जो पूरा ट्विस्ट था पंचायत का, और वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा, और मुझे उससे ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी. मे बी मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आई लाइक इट कि जिंदू ने बोला मैं डील कर लूंगी, वो कर लूंगी. अगर आप इतनी बहादुर हैं और आप इतना कुछ देख रही हैं, थोड़ा सा स्मार्ट और शार्प भी दिखा देते हैं कि हाउ कुड यू जस्ट थिंक कि वो कोई साजिश नहीं चलेंगे, कोई चाल नहीं चलेंगे, जब आप इतने अरसे से चीजें उस गांव में या उस जगह देखते आए हुए हैं. तो आप, मुझे लगा कि बस वो एक कुल्हाड़ी की बेसिस पे तैयार होके चलेगी, विदाउट बीइंग प्रिपेयर टू डील विद एनी ऑफ दिस, which frustrated me. I wanted to see more to it. फिर अब जब वो बता रहे हैं जिंदू खामोश है, उसके साथ वो खामोश है, बेटी खड़ी हो गई, भाई क्या होगा? फिर उन्होंने कहा उसको ठेले पे यहाँ दफन कर दो, अगर जानवर खा गए तो ये हो जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा. फिर वो पहुंच गई उधर महल में. वो महल में कैसे पहुंची? आई मिस्ड इट, मुझे नहीं समझ आई. वो जस्ट टू कंफ्यूजिंग. उन्होंने कहा कोई तुम्हें तुम्हारा सरदार कोई बता सकता है. वो बात करने आई थी तो बात किए बगैर क्यों चली गई? सो आई फेल्ट दैट इट इज, यू गाइज हैव अ गुड स्टोरी, आपने हमें पकड़ के रखा हुआ है, एंड बहुत इंटेंस चीजें हो रही हैं, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं आप ड्रॉप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहे हैं फॉर मी. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज जहां आपने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया विद दैट सीन जब उसने घर आके अपने आप को काटा, एंड वो हमें लॉजिकल लगा, ओके, डिस्पाइट द एक्सट्रीमिटी ऑफ दैट सीन. लेकिन फिर आपने ये दिखा दिया कि भाई वो दोनों औरतें मना भी तो कर सकती थी ना, हम नहीं मिले. हाँ, हाँ. Why do they have to say it?
पता था कि हसरत किस खोज में है, क्या कर रहा है, तो आप चुप हो जाती हैं, आप कहती हैं हमें तो नहीं पता, बिकॉज एक्चुअली दे डोंट नो एनीथिंग। अच्छा, दूसरा, कजली के ऊपर उसको गुस्सा नहीं आया उनके अब्बा को, जब उसने ऑब्वियसली इसीलिए उसको डिस्ट्रैक्ट किया ना, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसने कहा नहीं कि वो भाग के चली गई, उसको जाके वापस पकड़ के ले आता। तो ये अगेन इट इज अ वीकनेस ऑफ द स्टोरी टेलिंग और द प्लॉट, क्योंकि इफ दे हैव सो मच पावर, he can go and get Jindo back and say no, you have to give yourself to me if you want to save your sister, लेकिन वो नहीं हुआ। और जिंदो आई तो थी तो फिर बात की, फिर यार महल से क्यों चली गई, क्यों भाग गई, मतलब कुछ नहीं समझ आ रही। अच्छा फिर वो फकीरे का कैरेक्टर ले जाएं, इतनी सॉरी मे बी अगेन आई मे बी मेरी परसेप्शन डिफरेंट है, इतनी सीरियस स्टोरी चल रही है एंड आई एम एक्चुअली स्ट्रेस्ड, आई वांट टू सी कि क्या होगा, हाउ विल दे रीच दिस पॉइंट, आप मुझे उस पॉइंट पे लाएं। अब वो फकीरे की 6 पराठे 10, आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू सी दिस, मुझे नहीं देखना है। आई वांट टू सी द होल स्टोरी हैपनिंग। मतलब वैसे ही मेरे लिए फकीरे की मेरी नजर में इज्जत नहीं है बिकॉज ऑफ शानो, अब आपने उसके कैरेक्टर को बिल्कुल मेरे लिए तो डाउन कर दिया है। मैं कह रही हूँ यार इसको कोई जरा समझाए उसने। एंड देन अगेन आपने अपना बहनोई खो दिया, तो कोई इम्पैक्ट तो आपकी जिंदगी में होना चाहिए था। फिर मुझे नहीं समझ आती कि इतना फकीरा डिप्रेस था, सैड था, अब शहर पहुंच के वो सब भूल गया, सब कुछ हो गया, उसके उसके कहीं पर्सनालिटी पे उस पूरे इवेंट का जो इतना ट्रोमैटिक था उसका कहीं कोई असर नहीं है, उसकी इमेच्योरिटी वहीं वैसे ही खड़ी है कि अच्छा चाय पिला दो, अच्छा अच्छा, खाने यू के नो बाद हाँ, हाँ खाने, व्हाट आई फाइंड रियली, जब वो ये खाने की बातें बीच में डालते हैं और फिर एकदम से जिंदो कहती है फकीरा वापस नहीं आ जाए जब भी सब हो, तो इट सीम्स कि उनको डर लग रहा है कि फकीरा का गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमें तो शहर में नहीं नजर आ रहा कि फकीरे को किसी से भी डरना चाहिए, बिकॉज फकीरा इज नॉट दैट पर्सन फॉर मी जिससे कोई डरे कि अच्छा फकीरा वापस आ जाए तो ये हो जाएगा। सो उसका जो प्रेजेंस दिखाया है गाँव में, वो मुझे नहीं, शहर में नहीं नजर आ रहा उसका। एग्जैक्टली, लेकिन गांव में वो बंदा था जो ये करता था, जो बेखौफ था, अब उसको बिल्कुल ही आपने यहाँ पे बेवकूफ दिखा दिया है। ही इज नॉट फनी, ही इज नॉट बेखौफ, ही इज बेवकूफ, व्हिच इज आई डोंट नो व्हाई वुड यू डू दैट टू अ कैरेक्टर। सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी ऑल ऑफ दिस एंड प्लस नाउ वी आर रेडी टू सी व्हाट्स हैपनिंग। आप वो दिखाई दे रहे, आपने उसको मतलब वो शानो और फकीरे की बीवी के दरमियान क्या कनेक्शन क्यों दिखा रहे हैं भाई, नहीं देखना हमें, वी वांट टू सी व्हाट हैज हैपेंड, ब्रिंग अस टू द प्रेजेंट डे, क्योंकि फिर भी तो आपकी स्टोरी आगे चलेगी, उसको प्लीज 2 किस्तों में मत रैप अप कर दीजिएगा। सो जिनको इंटरेस्टिंग भी है एंड फ्रस्ट्रेटिंग भी है फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ, because now we want to come back to the present. बिल्कुल, I totally agree with you. बहुत बैड स्टोरी हो गई, आप जल्दी करें उसको and bring us, because that's what we want to see. या या Okay, ठीक है, want to move on to the next one? या वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज कौन से, जैसे आपकी मर्जी। जी जैसे आपकी मर्जी। ओके, दो किस्सें आई थी बैक टू बैक, शादी हो चुकी है उनकी। हाँ, मैं जरा थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ ऑन वेदर आई एम अप्रिशिएटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी लाइन और आई एम गेटिंग अ लिटिल अनॉयड, एंड आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ इन माय केस। जहां अलीसे को दिखाया है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं और वो सोचती हैं, वहां उनको काफी कंफ्यूज भी दिखाया है विथ रिगार्ड्स टू शेरी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ड्रॉप करके जब वो गाड़ी में बैठी और गई विदाउट इवन ओपनिंग हर विंडो एंड टॉकिंग टू हिम, उसको तो नहीं पता ना कि क्या हुआ था पीछे। आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज। Well, we can talk about the shadi and everything afterwards. What do you think? I'm struggling with the drama, Shazia. Very honestly speaking, I'm hugely struggling, and I'm very disappointed because the names, majority of the names that you see, the production house, they are very um they have a reputation, they have given us good work. So now to see this and to see such weak script and weak execution of characters, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। मुझे परफॉर्मेंसेस में भी मसला लग रहा है। आई थिंक जावेद शेख इज सच अ ग्रेट एक्टर, बट व्हेन आई सी हिम इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम लाइक ओके मे बी थोड़ी बेहतर हो सकती थी परफॉर्मेंस, यू नो। आई एम यू नो वी हैव सीन जावेद शेख इन, तुम्हें याद है रमशाइन, उनका जो ड्रामा था, अफान का जो फनी वाला ड्रामा थोड़ा सा, उसमें शहनाई, उसमें याद है जावेद शेख का कितना मतलब छोटा रोल था, कम आते थे, बट कितना पावरफुल इम्पैक्टफुल रोल था। यहाँ तो काफी स्क्रीन प्रेजेंस है बट आई एम नॉट गेटिंग इट। अभी तो उसमें उनको डायलॉग्स भी मिले थे ना, he got dialogues here, he is a very frustrated character because he can't do anything. मैं परफॉर्मेंस की बात कर हाँ, रही हूँ। I find the performance would yeah. have been so much better when you have a senior actor like him at your hands, and
जो हमें परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड सेकंड, मुझे मसला है कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर स्केचेस से। ऑल द कैरेक्टर स्केचेस आर सो अप एंड डाउन एंड कंफ्यूज्ड। अब अब्बा इतने अरसे से प्रो शेरी हैं, प्रो उसकी शादी के हैं और सही बात करते आए हैं। नाउ जब वो पूरी आपकी बहन वाली बात हुई, जब उन्होंने सुना, इतनी देर तक वो कुछ बोले नहीं, ही कुडंट से एनीथिंग। दूसरे दिन नाश्ते हुए पे भी ही इज नॉट सेइंग कि तुमने गलत। इतनी देर से किसी ने उनको फोन नहीं किया, उनके घर वालों को। सो मुझे समझ नहीं आ रही है। आई एम लाइक, उनको उनके घर वाले उससे बोले पता नहीं क्यों चली गई अलीजे बाहर। किस किस्म का कैरेक्टर दिखा रहे हैं आप यार? यू हैव नॉट शोन हिम टू बी लाइक दिस इन द फर्स्ट टू एपिसोड्स। नाउ आई एम लाइक, मैं तो बहन को छोड़ो, अब्बा से मुझे मसला हो रहा है दैट इफ ही इज गोइंग टू बी दिस वे, आई डोंट थिंक कि अलीजे को इस तरह के घर में जाना चाहिए ना। मतलब वो क्या था, ही कुडंट एक्सप्लेन कि सॉरी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, आप लोग बैठे हैं, मैं अलीजे को लेकर आता हूँ। कंप्लीटली कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हैं वो? कोई मतलब ही इज अ सीनियर पर्सन, ही इज अ एक बिजनेसमैन है, एक बाप है प्रॉपर, जिनका एक रख रखाव रुतबा दिखाए। तो कैरेक्टर्स आर सो कंफ्यूज्ड, उनके कैरेक्टर स्केचेस आर सो वीकली डेवलप्ड। अब तुम अलीजे की बात पे आ जाओ, जो तुम कह रही हो, टेड टॉक की है, इतनी कॉन्फिडेंट है, इतना हुआ है उसको, दो दो मुलाकातों में मोहब्बत हो गई है शहरी से। कहा तो वो उसको घास नहीं डाल रही है, क्या किया शहरी ने, एकदम हाथ पकड़ लिया उसका छत पे ऐसा कि वो दुख में चली गई, और वो इतनी कंफ्यूज है और इतना। एंड देन शी नॉट, शेरी एटलीस्ट डिजर्व्स वन चांस कि वो बैठ के बात तो करे। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। Okay, so while I'm all of those things that you are saying that you are, at the same time मुझे जिस तरह शेरी ने जाके अम्मा के का एंकल पे जो हुआ था, फिर डॉक्टर के लेके गया उनको और वो सब किया, वो जो है ना बहुत चालाकी से, बहुत इंटेलिजेंटली उनके घर के अंदर घुसा है। ठीक है, अम्मा अब्बा को नजर आ रहा है कि परफेक्ट दामाद है जो हर चीज सही कर रहा है, उसको बार बार कॉल कर रहा है, वो फोन नहीं उठा रही है, लेकिन सीधे उनको तो नहीं पता कि ये सब हो रहा है। देन ही प्लेज विथ अलीजे। जब वो उसको डांटती है अपनी बहन के बारे में, उस बहन से अच्छी तरह बात कर लेता है, फिर उसका फोन नहीं उठाता, उससे अब्रप्टली बात, ही इज प्लेइंग दीज माइंड गेम्स विथ हर। शी इज वेरी अब्रप्ट, शी इज ब्लेटेंट, बट शी इज व्हाट शी इज। अलीजे जो है ना वो ऑन द सर्फेस एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, यहाँ एकदम से इसको कुछ हो जाता है। सो शी इज गेटिंग कंफ्यूज सिग्नल्स। यस। अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अभी जितना कुछ पिछली दो एपिसोड्स में, जो अभी दो एपिसोड्स इस हफ्ते आई हैं, उसमें शेरी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे ऐसी बात लगे जो तुम कह रही हो। पहली दो एपिसोड्स में बहुत से थे। इसमें सिर्फ मुझे वो लगा जब ये गाड़ी से उतर के बहन को अप्रोच करते हैं ना अभी वाली इसमें, कि मैं सॉरी करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, और उसने वो कर दिया, तब मुझे बहुत कर्ट लगा। मुझे लगता है ही कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर के हाँ थोड़ा सा और करो। लेकिन बाकी मुझे सही लग रहा है आई थिंक। बट मुझे तुम ये बताओ, अगर तुमने प्रोमो नहीं देखा होता, अगर तुम्हें प्रोमो में नहीं पता होता कि शेरी जो है वो इतना मीन और इस तरह का इंसान निकलेगा, तो तुम उसके घर आने वाली बात और माँ को डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात को डाउट करती? See, because I have met people like that, and I have seen them in their reality, and I have seen them the way Sherry is with the आई parents, थिंक and आई I can see through Sherry just like Alice's sister can see through him. And I am telling you, he is very smart and he's playing mind games with Alice. And promo को तुम भूल जाओ, प्रोमोज में नहीं देखती, लेकिन उसने जो दो तीन हरकतें करी है ना पिछली एपिसोड्स में, जो उसकी एक्सप्रेशन चेंज हुआ है उसके बाद, जिस तरह उसने अम्मा का आके पैर दबाया है, उनको लेके गया, इज नॉट शेरी। हाँ, लेकिन शेरी अपने घर में जब अपने घर वालों से बात कर रहा होता है ना और सपोर्ट कर रहा होता है अलीजे को, तब मुझे समझ नहीं आता उसका ड्यूल कैरेक्टर। So नहीं, he's not being consistent in his expressions. That's what I would say. जब वो नहीं हो। लेकिन फॉर मी, जो शेरी ने किया, मैंने अगर प्रोमो नहीं देखा होता तो मुझे थोड़ा सा शायद उसकी पिछली दो हरकतों पे डाउट होता, लेकिन मुझे इसमें कोई नहीं लगता। आई थिंक कोई भी ऐसा करता, कोशिश करता, वो पीछे पीछे फिर रहा है, लेकिन आप उससे बात भी नहीं करे। और इसका हल क्या है? इस सारी सिचुएशन का हल क्या होगा? अच्छा, वो जो घर, दूसरा घर लेने वाली बात है, डिड यू एग्री विद दैट कि वो, इसका सोल्यूशन क्या है? कि मतलब अजीब सा है, मुझे ना बहुत समझ नहीं आ Did रही है। I agree तो दूसरा घर लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, I think that was a very smart move because नताशा को जो हमने देखा है वो बैक ऑफ करने वाली नहीं है। किसी भी घर में अगर आप जाएंगे जिसमें कोई भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का ये बर्ताव है आपके साथ, इट इज अ बिग रेड फ्लैग। या तो आप शादी ना करें, और अगर आपको करनी ही है, बिकॉज बहुत दफा माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसका फ्यूचर अच्छा है, इसकी तो शादी हो जाएगी। सो आई फेल्ट दैट इन ऑर्डर टू नेगेट ऑल दिस, दैट वाज द ओनली थिंग ही कुड हैव डन to convince them.
चलो आई वॉज नॉट श्योर, बट तुमने मुझे कन्विंस कर लिया इस चीज पे कि दिस वाज द सोल्यूशन। या पर ठीक है, नताशा साहिबा की हालत खराब हुई, उन्होंने बिल्कुल टर्न कर लिया है और उन्होंने माफी मांग ली है, और वो सब उन्होंने उधर भी गेम खेली। ये है। अब आ जाएं जी आप शादी वाले दिन, जो शादी वाली रात को वो कमरे में आते हैं और वो कहते हैं, अब देखिए हाँ आपने कितना स्विच किया। अभी तक वो दिखा रहे थे, लेकिन ये जो आपने स्विच किया है, आई एम सरप्राइज व्हाई वुड ही डू दैट, क्यों इतना स्विच उसमें आ गया है। एंड देन उसके बाद अलीजे की भी बातें, जहां वो उसको कहती है ना, कहता है ना कि मैं तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाऊं कितनी लड़कियां मरी जा रही हैं, तो वो कहती है नहीं नहीं, अपनी तारीफें कम, मेरी तारीफें ज्यादा। और अलीजे वो एक दफा नहीं, 2-3 दफा बोलती है ना, लाइक क्या ये कंपटीशन हो रहा है अब इन दोनों के दरमियान, एरोगेंस का, सेल्फ सेंटर्डनेस का, क्या हो रहा है। अब आपने खुद बोला कि जो भी ऑर्डर करना है कर लो, जब उसने ऑर्डर कर दिया तो आप बोल रही है कि आपने मुझसे पूछा नहीं, यू सेड इट योरसेल्फ, डिड यू फाइंड इट ऑड, या मुझे ऑड लग रहा है। No, I also found that odd क्योंकि she should have said, no, she said कि ask your chef to make me something. Maybe she was expecting कि वो कहेगा तुम्हें क्या चाहिए, उसने अपनी तरफ से बता दिया क्या चाहिए, but it was something very subtle. I don't think I think, yeah, so what you, that's what I'm saying. I'm with you also in what you are saying, but I'm trying to understand the narrative because there is a narrative running here. लेकिन यहाँ अलीजे जो है वो बहुत ज्यादा वो तो कर ही रहा है, उसको तो हमें प्रॉब्लमैटिक दिखाया है, ठीक है। ये भी यहाँ कुछ विच इज व्हाट आई सेड बिफोर कि अलीजे भी मुझे रेड फ्लैग नजर आ रही है, क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंस में एंड फेमिनिज्म में या वुमेनहुड में इतनी आगे निकल गई है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि नॉर्मल क्या चीज होती है। सो देयर आई एग्री विद यू, या बट शाजिया, हमें क्यों नैरेटिव समझने की जरूरत है, प्लीज तुम मुझे बताओ। हम लोग तो फिर भी करें, एक जनरल ऑडियंस को आप क्यों इतना कंफ्यूजिंग और इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड स्क्रिप्ट या नैरेटिव दे रहे हैं, क्यों हमें समझने की जरूरत है, हम क्यों कोशिश कोशिश करें कि ओ मैं नैरेटिव समझने की कोशिश, क्यों भाई। इट इज योर ड्यूटी टू गिव अस अ प्रॉपर नैरेटिव, मेक योर कैरेक्टर्स well proper, that they go along with each other and so कुछ do समझ you आ रही हो। think between the two of them, Alize and Sherry, who is the more flawed character written? नहीं, मुझे तो इसका पूरा ड्रामा और पूरी चीज ही फ्लॉट लग रही है, सॉरी टू से, बिकॉज आपने जो कुछ दिखाना है ना उसकी कंसिस्टेंसी रखें, आप कंसिस्टेंट नहीं है। और आप एक चीज डिसाइड करें कि ये इंसान जो है ये कैरेक्टर कैसा होगा, एंड प्लीज प्लीज हमारे यहाँ के मर्दों और हमारे यहाँ की औरतों को स्टीरियोटाइप करना बंद करें कि वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनमें जो है ना वो कोल्ड हो जाएंगी, उनको ह्यूमन फीलिंग्स का एहसास नहीं होगा, वो अपनी मनमानी अजीब सा मर्द है तो वो बैठे बिठाए बिल्कुल ही ऑपोजिट टर्न ले लेंगे, 2 दिन अच्छे होंगे फिर वो साइकोस बन जाएंगे। मुझे ना इन चीजों से बहुत ज्यादा इशू है। एंड द I again, sister's character is so, it's so frustrating to watch. I wish that it's unfair to that character and that actor, I feel उसमें बहुत improvement हो सकती थी, बहुत बेहतर कर सकते थे। I don't want to keep hearing her. Ramza का character, हाँ, but she's very clear that she doesn't like Sherry और वो बार बार कह रही है सबसे that she doesn't like him. So what difference does it make to us? Are we as audience clear about what is happening? No, we are not. I'm not. No, I'm clear that Ramza is the only one in that family who doesn't trust him. बाकी सबको सिर्फ उसकी और अच्छी बातें आ रही क्योंकि हैं। एक दफा उसने उसको सुना दी है इसलिए वो नहीं ट्रस्ट कर रही है। नहीं नहीं, उसने जब आके उसको गाड़ी रोक के प्यार से भी बात करी थी तभी भी she did not trust him. She told I her thought she was just very rude at that time. I thought she was very rude at that time. आप तमीज से तो बात कर सकती, इतनी कोल्ड आप किस जगह से बीच में आ रही हैं, ये बात अलीज़ा और उसके दरमियान है, आप तो थोड़ी, आप तो क्यों अच्छा आ रहा है उसके point किया। पीछे, क्यों फोन कर रहा है बार बार उसको, उसने यही तो कहा why is he calling me up? तो उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इज इट नॉट एफर्ट, वो बंदी नहीं नाराज नहीं नहीं, रमजा को क्यों कर रहा है फोन? He was है, calling Ramza and क्योंकि again. अलीज़ा नहीं करी तो आप हर जगह कोशिश करेंगे ना। आई वुड हैव डन दैट। Wouldn't you try to speak to everyone and try? No, अलीज़ा I think he has to speak. He has to speak to the बात girl नहीं कर herself. रही, वो उससे पहले के सीन में अलीजे के पास गया था, अलीजे ने उसको बात भी नहीं की और वो अलीजे के करीब भी नहीं गया था, उसने दूर से कोशिश की। अलीजे इज नॉट हाँ हाँ, टॉकिंग। अच्छा, लेकिन the other thing again which I appreciate is जिस तरह अम्मा ने उसको ब्लैकमेल किया था, इमोशनल ब्लैकमेल, और कहा था तुम्हारी बात बने तो फिर रमजा का दोस्त आया था मैं उसकी बात बनाऊं, एंड शी सेड आप क्या मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? Again, I've seen this happening also. I've seen this happening with the eldest daughter and the family के वो कहते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साथ साथ they all wanted कि उसकी शादी हो जाए। तो जहां अलीसे को इतना इंडिपेंडेंट दिखाया है, राबिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड लड़कियां अपने करियर में, अपनी एकेडमिक्स में, हर चीज में उनका
दिमाग चलता होगा, बट इफ यू हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज हुई भी थी जब रमजान ने आके उसको कहा कि क्या जरूरत थी, वो अम्मी को जब लेकर गया था, शी वाज स्टिल एंग्री विथ हिम, बट उसने अलीजे ने वापस रमजा को डांटा बिकॉज बाय दैट टाइम शी हैड सॉर्ट ऑफ फॉलन फॉर हिम, सो शी वाज आल्सो कंफ्यूज, जबकि वो खुद नहीं बात कर रही थी उससे, लेकिन वो कंफ्यूज थी। नाउ दैट दे आर नॉट डिपिक्टिंग दैट कंफ्यूजन प्रॉपर्ली इज वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। खैर चलिए, आई थिंक हमने काफी ज्यादा डिस्कशन कर ली है इस पे, सो हाँ, वी मूव ऑन, वी कैन डू जोक सरकार। वी कैन डू छोक सरकार। ओके जी, ओफ काफी कुछ। यार, ये वाली एपिसोड तो ऐसी थ्रिलिंग थी, मेरे दिल में कुछ हो रहा था ना, वाज फीलिंग सो बैड फॉर इकबाल। मुझे था यार कोई आके उसको बचा ले, किसी तरह एएसपी अरसलान आ जाए और उसको बचा ले, किसी तरह बचा ले उसको, यू नो। तो उनका प्रोमो में उन्होंने दिखाया था कि वो पूछता है आदमी मीरा से कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके इस गेम में आप ना जीते हो। सो आई एम रियली होपिंग एट द अदर एंड ऑफ द डे आई वाज अ लिटिल अनॉयड विद द पुलिस, क्योंकि ऑल्दो उसने घर बदल दिया था, उनको एक पैरा लगाना चाहिए था। भाई आपका वो है, इन्फॉर्मर है, अगर उसने घर बदल दिया बड़ी चीज होती है, दिन में आपको नजर आता है लोग चीजें लेके जा रहे होते हैं, आप पे इतनी अकल। सो ऑल्दो दे डिड डू द बैक स्टोरी कि हमें बता दिया घर बदला था, बट पुलिस का पैरा होना चाहिए था उसके ऊपर। उन्होंने तो देख लिया है कि असलम के साथ क्या किया, बाकी लोगों के साथ क्या किया, तो कैसे उसको छोड़ दिया। ना एनीवे दैट वाज पार्ट ना ऑफ द नहीं गेम। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल, ना सिर्फ ये बल्कि हाँ। जब उसने आके बताया तो उसने कहा कि किधर गया एएसपी अरसलान, पूछता है तो वो कहता है कि हाँ सुना उसकी कुछ कारोबारी दुश्मनी भी थी। अरे भाई, तुम्हें सामने पता है मीरल की डूइंग है ये, वो आके तुम्हारे थाने में एपिसोड के शुरू में पूरी तुम्हें धमकी दे के गया है कि उसके भाई और बाप को छोड़ो। तो ये भी मुझे लगा कि भी आपने जैसा एएसपी अरसलान को इतना शार्प दिखाया, तो दिस शुड हैव बीन शोन दैट ही वुड हैव सेड इमीडिएटली कि ये कुछ गलत है, ये हवेली वाले इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि आई वाज लाइक प्लीज, यू नो दिस, इससे बेहतर चीज हो सकती थी। अच्छा। और पैरा हिट करना पुलिस वाला ही इन्वॉल्व हो सकता है उसको पकड़वाने में, बिकॉज पुलिस में भी तो आपस में जहांदाद और उसका दूसरा है ना, वो दिखा देते, ले लेते इकबाल को। अंदर से कुछ उसका जो है ना छूट होती, लेकिन दिखाते कि पुलिस को पता था कि वो कहाँ गए हैं। सॉरी, यू वर सेइंग। उसने मीरल ने उसको छोड़ा, वो भागा वहां से इकबाल ने। इधर से उन्होंने दिखाया कि एसपी अरसलान जो है वो निकल रहा है। आई वॉज रियली होपिंग कि दिखाएंगे कि शायद वो देख ले और वो भागते हुए, फिर मैंने कहा नहीं राबिया, वो तो कहीं दूर ले जाके उसे कर रहा होगा, सड़क से दूर जहां से किसी को नजर नहीं आए तो मुश्किल है। बट आई एम स्टिल होपिंग, एंड ये सेंटेंस मेरे दिमाग में भी था कि प्रोमो में उन्होंने जो बोला, वो बंदा बोलता है कि क्या कभी कोई शिकार बचा है। तो आई एम जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप के प्लीज यू नो एएसपी अरसलान जो है ना वो इकबाल को बचा ले किसी तरीके से, बट मे बी इट विल नॉट हैपन, आई डोंट नो। या आई रियली डोंट नो। जब वो भाग भी रहा था, यूर राइट, डिस्टेंस से देख रहा था, एंड आई थॉट ओ मे बी ही कुड सी समबडी कमिंग फ्रॉम दैट साइड। तो या होप अगेंस्ट होप, बट दैट्स द स्टोरी। अच्छा जी, नूरी का कुछ हाल नहीं है। वो क्या, उसने कहा तो है दैट शी इज गोइंग टू गेट बैक, लेकिन आई लेटर में कोई ऐसी बात उसने बताई नहीं है सस्सी को, जो मैं होप कर रही थी कि वो बताए, जो उसको आगे जाके पता ही शायद नहीं है तो बताएगी। उसको पता ही नहीं है तो क्या बताएगी, शी डजंट नो एनीथिंग, सो व्हाट विल शी टेल हिम। She टेल doesn't know anything, so I wonder how she's going to take revenge from वो Piran. तो वो तो पता चल जाएगा बल्कि इनफैक्ट मैं सोची थी शायद मीरल और पीरल की कोई बात हो जो नूरी को पता चले अबाउट इकबाल, या नूरी जब वो आती है उसकी नौकरानी उसके पास, तो मैं होगी। समझी, आई थॉट मे बी वो इकबाल का बताएगी और नूरी जो है ससी को बताएगी कि इकबाल यहाँ उसने पकड़ा हुआ है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सो वील सी व्हाट हैपेंस, बट सही है, इट्स ओके। वही आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट ये दिखाया कि नूरी जो है वो पीरल के उसमें बिल्कुल नहीं आई। उसने उससे कहा मैं तो तुम्हें अब बताऊंगी कि मेरा बदला होता कैसा है। अच्छा, आप खुश हो गई कि वो आ गए वहां 14 अगस्त पे, और वो अपनी वाइट शर्ट में आए वापस, और वो मिल लिए सबसे, और उन्होंने अपना एक डायलॉग भी ड्रॉप कर दिया। भाई दो चीजें हैं, एक तो मैं खुश तो हूँ, एक मैं, दो चीजें हैं तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ कि उसको क्यों भेज के बुलवाना पड़ा कि ये तकरीब है कि आप आ जाएं। आई वाज होपिंग कि एएसपी अरसलान खुद जाएंगे, बट देन आई एम आल्सो लाइकिंग इट कि एएसपी अरसलान बड़ी डिग्निटी के साथ चीजों को लेके चल रहे हैं, बड़ी यू नो सेंसिटिविटी के साथ। वो खुद कोई छिचोरापन नहीं कर रहे कि वहां पहुंच गए अननेसेसरली स्कूल की विजिट्स हुए। सो मैं बीच में टोर्न हूँ, आई एम इन बिटवीन, आई एम थिंकिंग ऑन बोथ टर्म्स।
लेकिन ऑफ कोर्स बड़ा ही खूबसूरत सीन था। अच्छा लाइक जब वो उतर के आ गया, बाप से मिल लिया, वो दोनों जा रहे, मैंने कहा ये तो बाप बिल्कुल पीछे है, किस वक्त बोलेगा, किस वक्त बोलेगा, मैंने कहा पहुंच गए, पूरा दिखा के बोलेगा किस वक्त। फिर जब वो जा रहा होता है, उसको बुलाती है, देखो वो चला गया, वो रुका। वो चला जाता, सस्सी का इनिशिएटिव था जो वो रोकती है उसको। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो हाँ। आई एम डबल माइंडेड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक तरफ मुझे है भी थोड़ा सा अफसोस कि यार थोड़ा सा तो आप भी इंटरेस्ट दिखाएं। खैर उन्होंने पूछ लिया, लेकिन आई ऑल्सो लाइक इट। राबिया, आप जो है ना बहुत ज्यादा आग से खेल रही हैं। वैसे ही पूरे बुझोक सयाल में उनके जो है ना चर्चे पड़े हैं, वो मीरा को पता चल गया है क्या हो रहा है, और वो जहां दाद भी है वो भी जो है ना जाके इनके किस्से कहानी, और आप चाह रही हैं कि वो अकेले जाके मिले बगैर इनवाइट के, और फिर वो आके दो डायलॉग्स बोले। वो बेचारे इतने केयरफुली जो है ना फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और आप जो है बस अपनी रोमांस के अंदर गुम हुई हुई हैं। आपको पता है सस्सी के साथ क्या हो सकता है। कि बहाने से जाते, कोई अच्छा सा एक्सक्यूज निकालते, एसपी अरसलान के पास होंगी ना कोई ऐसी तरकीब। लेकिन आई एम ग्लैड के दे आर शोइंग अ वेरी graceful character of ASP Arsalan, which is cool also. Dignified and cool, and then the coolness factor happened. अच्छा, again I will bring you back to that scene जो पुलिस स्टेशन में हुआ था। आप बहुत नाराज थी पिछले सीन से, जब वो सस्सी आई थी अपनी स्पीच देके गई थी, तो यहाँ आप खुश हैं ये वाला जो एग्जीक्यूशन हुआ था? ये बहुत अच्छा था, इट वाज रियली गुड, ऑल्दो वी न्यू कि मीरल को जाना पड़ेगा, बट डायरेक्टर की तरफ से बात कर रही हूँ अभी मैं, डायरेक्टर की आवाज हूँ जो सामने से पूछ रहे। हाँ मैं बहुत खुश हाँ। हूँ, आई लाइक इट कि बड़ा इम्पैक्टफुल था, लोग ज्यादा थे लग रहा था, और अच्छा सीन भी उन्होंने करीब के दिखाए, फिर सीन ऊपर से भी दिखाया, देयर इज अ पता नहीं क्या मास्टर शॉट भी है जिसमें सारे लोग खड़े हुए हैं, सो आपको एक फील आ रही थी कि फेस ऑफ हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, सो आई लाइक इट। सिर्फ एक फनी बात लगी, सॉरी अब आप लोग बोलेंगे कभी खुश नहीं होती, मतलब अब तो मीरल चला गया ना, मीरल के बंदे फिर भी गन पकड़ के ना वो कर रहे हैं, एंड आई एम लाइक ये कोई दो गुंडों में थोड़ी फेस ऑफ हो रहा है कि एक दूसरे पे अटैक कर देंगे, पुलिस विल नेवर अटैक यू लाइक दिस। वो तो कह के गया है कि 2 मिनट में निकलो यहाँ से, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि मीरल के बंदे क्यों इस तरह कर रहे थे, तो दैट आई फाउंड फनी, सॉरी मीरल फनी लग गया उससे मुझे। नीरज पानी लग गया। हाँ नहीं भाई, अब थोड़ा ड्रामा थोड़ा सा खींचते दो उनको भाई, थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी दे दें आप। यार राजिया के लिए राबिया नहीं खुश है। But I thought that was very well done the way he came and said कि 2 मिनट में निकलो बाहर, and not just that राबिया, लेकिन उस पूरे एक्शन से पुलिस फोर्स को, एंड दे शोड दैट, आई एम ग्लैड कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ स्टीम उनको मिला, बिकॉज देखिए ये आपका पूरा एक आप क्या कहें इसको, एक ऑफिस है या एक आपका करियर है, प्रोफेशन है जिसको कोई इज्जत नहीं देता। सबको पता होता है कि एक्चुअली पल्ला भारी तो जागीरदारों का है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस वालों की वर्दी का किसी को कोई इज्जत नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग everything has changed because of that one person. So that's why it was important to show that जो आपस में पुलिस वालों की बात हो रही थी बाद में वो कि तो आई फेल्ट कि हाशिम साहब जो है ना इन द ड्रामा वाज ट्राइंग टू लाइक कॉन्शियस जगा रहे थे, मे बी वो तमाम पुलिस वालों का जो सुन रहे हैं कि आपको अपनी वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए, और वर्दी इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड डू द वर्क दैट यू सपोर्ट, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ सिपाही ऑफ द सरकार। तो मुझे लगा कि वो इनडायरेक्टली बड़े सटल बड़े खूबसूरत तरीके से एक रिमाइंडर दिया है सुनने वालों को। ये बताएं वो जो मसीह साहब हैं, उनका क्या, वो जो पूरा सैल्यूट उन्होंने दिया, फिर वो एंड का डायलॉग भी जो वो कहते हैं कि वो एहसान भूलने वालों में से नहीं है कुंदन मसीह, मुझे लगा कि शायद आगे जाके कुंदन मसीह जान बचाएंगे एसपी अरसलान की, एंड हमें उनको क्योंकि फंसेंगे, that's exactly what's going to happen I think। अब whether he lives after that or not, क्योंकि वो अब वो तो हमने देख लिया था प्रोमोज में कि वो फंसेगा तो एएसपी अरसलान विद मीरल, तो अब आगे जाके यही जान बचाएंगे इसीलिए दिखाया है, लेकिन बेचारे खुद चले जाएंगे कि नहीं ये हमें नहीं। आई थिंक उनको इतना इमोशनल दिखाया है दैट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू सर्वाइव। वो बीच में भी आए हैं ड्रामे के, सो या ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल ऑन जोक सयाल, इट्स जोक सरकार, इट्स गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज वन ड्रामा, अगर आप नहीं देख रहे प्लीज देखिए, बिकॉज कोई सास बहू का वो नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर इज अ लॉट ऑफ outdoor shoot that has taken place, which is very refreshing for your visual experience. Yeah, true, completely. Okay, so we have May and Kabli Pulao. मैं Okay. क्या हो रहा है राबिया, क्या हो रहा है आयरा एंड जैद में? कुछ समझ आया आपको तो आप हमें भी बता दें। काजी आप नैरेटिव ढूंढे ना यहाँ पे। देखो सॉरी नैरेटिव जहाँ होता है ना वहां ढूंढती हूँ मैं, नहीं, जब आप मैं नैरेटिव कैसे आप ढूंढूं? ढूंढे,
आप ढूंढे नैरेटिव, प्लीज ढूंढे ना नैरेटिव यहाँ पे। हाँ, Good at finding. narrative You are better at me at these things. You actually find a point in everything. So please do that here. Now this is a challenge. Find a narrative between Z no, and yeah. this is the storyline that अच्छा चलिए मैं ढूंढती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, हमें जो है ना कुछ किस्तें गुजारनी है जिसमें हमें देखना है कि आयजा की जो जर्नी है, मुबशरा की जो जर्नी है, वो कहाँ तक, वो कौन सा धक्का होगा जो उनको मिलेगा जिसपे वो कहेंगी, जो हमें अब धक्का मिल चुका है। ठीक है, अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जैद जो है वो कुर्बानी का बकरा बनेंगे। तो जैद की कुर्बानी भी उनको डिफाइन करनी थी कि कुर्बानी क्या होगी भाई, व्हाट विल इट बी। इट कांट जस्ट बी गेटिंग मैरिड टू मुबशरा, इट हैज टू बी समवन बिहाइंड हिम। अब वो आयरा जो है और जैद वो आपस में अगर कोई रोमांस ही दिखा रहे तो वो मेरी गलती नहीं है, वो एग्जीक्यूशन की गलती है या परफॉर्मेंसेस की गलती है या स्क्रिप्ट की गलती है, उसके बारे में। लेकिन एक्चुअली ये बड़ा स्ट्रांग हो सकता था अगर वो एक बहुत क्या कहूं मैं, रोमांस भरा एंड एक्साइटिंग लव स्टोरी दिखाते इन दोनों की, और फिर कोई ट्रेजेडी दिखाते कि नहीं ये ब्रेकअप होना जरूरी हो गया। वो नहीं दिखाया, क्या करूं। शाजिया, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने नैरेटिव ढूंढ लिया। कुर्बानी इज द नैरेटिव। बोरिंग बोरिंग कुर्बानी इज द नैरेटिव हियर। पता नहीं भाई, क्या बोलूं मैं ड्रामे पे। सो आई डोंट नो। एक तो मुझे ना वो जो ऑफिस की चेयर है, मुझे समझ नहीं आ रही बेहतर चेयर क्यों नहीं हो सकती थी, वो फटी हुई चेयर क्यों है, ऑफिस का माहौल इतना डिप्रेसिंग क्यों है। ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस कैरेक्टर एंड उस कैरेक्टर के ट्रैक से, ऊपर से इतनी और वो जो उनकी कोलीग हैं वो क्यों है, और ऐसी कौन सी कोलीग होती है। इट्स जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड सैड टू सी और दिस। उन्होंने फोन के ऊपर एक फोन कॉल जो हुई भी उन दोनों की, तो उन्होंने क्यों डांटा जैद को उस फोन कॉल के ऊपर। पता नहीं, आई डोंट नो। वो मुझे, मैं जानना चाह रही हूँ वो कराई के बॉयफ्रेंड है उनके, या वो क्या वो वाकई उनके बॉयफ्रेंड है, यानी बिकॉज वो उनको ट्रीट ऐसे नहीं करती हैं बिल्कुल भी। देर इज या वाई इन द वे शी स्पोक, आई वाज लाइक ओके। सो अगर आप कहीं से भी एक्सपेक्ट करें कि हम उनके लिए कुछ फील करें या हम केमिस्ट्री जबरदस्ती भी फील करना चाहें, तो इस तरह की टोन और इस तरह की फोन कॉल के बाद हम नहीं कर सकते हैं। आप हमारी मजबूरी भी समझे, हमने बहुत कोशिश की है। टू द क्रिएटर्स आई एम सेइंग या, दैट। या, हम वो समाज की दीवार हैं आयरा और जैद के, हम नहीं बल्कि सारे जो फैंस हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दे जस्ट कैन नॉट वेट फॉर जैद एंड मुबशरा टू गेट मैरिड, सो नोबडी। तो सोचो कितनी सैड बात है कि ये मैं कहना नहीं चाह रही थी, बट वी आर थिंकिंग मे बी द ट्रैक बिटवीन मुबशिरा एंड जैद वुड बी मोर इंटरेस्टिंग देन दिस वन। सो बेहतर ये भी जल्दी शादी यस, करा दी। हाँ जल्दी शादी करा दो ना, बहुत लंबा चला दिया है। क्योंकि उनकी बेचारी भाभी जो है वो तो गुस्सा कर करके तंग आ गई है, और वो मुंह से नहीं फूट के बोल रही है कि मुझे किससे। अरे भाई, भाई से आपकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, आप भाई को ही बता दें कि कोई है। लेकिन पता नहीं ये पूरा जो गेम खेल रहे हैं कि बार बार रिश्ते आ रहे हैं। इवन आई एम विद द भाभी नाउ कि भाई बता दो, नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो और वो यू नो देयर इज नो लॉजिक। जैसे तुम कहती हो ना कि एक आप फैंस को, आप व्यूअर्स को स्टूपिड क्यों समझ रहे हैं, सिली क्यों समझ रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं ना, भाभी बोल रही तो बता क्यों नहीं रही हो आप, फिर हमें बताएं ना कि वो क्यों नहीं बता रही है। भाई सीम्स टू बी सो अंडरस्टैंडिंग। सो ठीक है, नाउ कमिंग टू जो रायान है, उनको बैठे बिठाए पता नहीं क्या हो गया। इट्स लाइक 2 दिन से तो उसके पीछे पीछे फिर रहे थे। आज उन्होंने दोस्तों के साथ, वो क्लियरली लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था, उससे बदतमीजी भी की। आई आई अंडरस्टैंड कि वो कहे कि नहीं यार, मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया, मैं नहीं जा सकता एंड तुम रुको, लेकिन ही वॉज रूड टू हर, ही वॉज वेरी रूड टू हर, ही वॉज indifferent towards her। फिर एंड में के जाके तुम मुझे एक मैसेज कर देना। सो अगेन मैं, मुझे नहीं समझ आ रही आपने क्या कैरेक्टर बनाया और क्यों दिखाया आपने कैरेक्टर को इस तरीके से। So there's always in certain Pakistani dramas, I am sorry to say this, there's always this one female character who is just crazy about this guy who treats her like crap. ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली कशमला वो कैरेक्टर है एंड रायान जो है वो दूसरे साइड पर है। एंड वो बैठ के अपने अब्बा से, अब्बा भी कह रहे हैं कि निकम्मा है, बेकार है, जबकि वो कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी अब्बा और बेटी की। लेकिन वो कह रहे हैं चलो तुम्हें पसंद है तो एटलीस्ट वो मिडिल क्लास से तो नहीं है ना, उसकी क्लास तो सही है हमारी तरह। तो आप ही बताएं कि यहाँ वट्टा सट्टा होने जा रहा है। हाँ, ये यही लग रहा है कि वट्टा सट्टा ही होगा कि वो बहन की, लेकिन बहन अभी तक इतनी तो पागल नहीं दिखाई है कि वो उसके उसमें कुछ भी करें। एंड अगेन इट वाज वेरी सैड शाजिया, आई वाज जस्ट लाइक ओ आई कैन नॉट वॉच दिस, कि वो आई है, उसको क्लियर साइन नजर आ रहे हैं, तुम खड़ी होके चली गई कि तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था, घर आके तुम अब्बा से शादी के बारे में बात करियो, और अब्बा को देखो वो कह रहे हैं कि आई वुड रादर मैरी यू टू अ रिच निकम्मा
rather than a Yes. capable middle class guy जिसको हम कुछ कर सकते हैं, you know. तो it was very, that whole conversation was very disappointing. पॉजिटिव ये था कि बाप और बेटी के दरमियान बड़ी अच्छी रिलेशनशिप दिखाई, which was a good thing, but the whole point was so disappointing, and it was frustrating to see Kashmala running after a guy जिसको जो उसको इस तरह ट्रीट कर रहा है, you know. या और उसने तो इतनी बुरी बुरी बातें करी थी कि लड़कियां तो मेरे ऊपर मरती हैं और ये तो मेरे साथ होता है. Why would you want to go out with someone like that? But again, like I'm saying, कि एक कैरेक्टर हमेशा ऐसा होता है. अच्छा जी, अब इनके ऊपर आ जाए, मोहिब एंड मुबश्शिरा. मोहिब जो है, did he deserve मुबश्शिरा? That's my question. What do you mean by that? Did he deserve Mubashira? Because he's also very keda. He's also not like a nice person. What he's doing with her, he should just let go. He should forget. अब तो खैर he has let go. लेकिन वो भी तो वापस, अब तो खैर now it's become a war between them. ठीक है, क्योंकि उसने भेजा किसी को, फिर उन्होंने वापस जवाब दिया कि ठीक है मैं ये चैलेंज देता हूँ. So it's, हमें, we are not feeling bad for Mohib. Although we are not loving Mubashira either, but we are not feeling bad for Mohib, and we are actually thinking that maybe Mubashira might have been happier with someone else. I don't know. अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुबश्शिरा इस किस्म की खातून दिखाई हैं कि वो सिर्फ शायद अपने आप के साथ ही खुश रह सकती हैं, उनको कोई एक बंदा चाहिए होगा शायद जो उनकी गुलामी कर सके. मुझे नहीं लगता कि उसको कोई हस्बैंड चाहिए, ऐसा लगता है जो दिखाया है, बिकॉज ना वो उसकी रिस्पेक्ट करती थी, उसके लिए वो एक शो पीस था, एक बंदा था जिससे वो जो कराना चाहे या अपने आप को और तारीफ कराना चाहे, अपने आप के ईगो को और बढ़ाना चाहे. मुझे ऐसा कुछ लगता है उधर से मैं अगर देखूं तो ये मुझे नहीं पता कि वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते, मैंने इतना नहीं सोचा. What he did was not fair. I just feel that at the end of the day. So both of them, he should have divorced her. Then उसकी दोस्त से शादी करता, उसकी दोस्त के साथ अफेयर चलाया, उसी दिन निकाह किया, उसी दिन डाइवोर्स दी, that was public किया, वो बहुत वो था. बट अभी कमिंग टू दिस स्टेज जहाँ पे मुबश्शिरा ने ये सब किया, ये हमने रिव्यू में भी लिखा था, एंड आई विश कि इतनी एक क्लियर कॉल नहीं लेते जिसपे ये बोलते कि सारे ब्लॉगर्स ही बिके हुए हैं या ब्लॉगर्स ऐसा करते हैं. आई फेल्ट थोड़ा रियलिस्टिक दिखाते कि कुछ ब्लॉगर्स कहते हैं नहीं हम आपके साथ ये नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दिस टू मोहिब, यू नो. एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाते, बिकॉज इट वाज अनफेयर टू अज्यूम दैट पैसे से आप आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी करा सकते हैं. बहुत जगह होता भी होगा, बट आई थिंक देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज हु डज नॉट गेट सोल्ड. Okay, so I think that representation of influencers and social media in our dramas has unfortunately always been negative so far, and not just in the dramas, but and okay, so here I don't know if dramas are actually shaping audience mindsets on social media, and if it's a little bit the other way. But dramas, yes, have a responsibility with everything they are showing, whether it's social media, whether it's anything else. कि वो इस तरह दिखा, not just that राबिया, लेकिन वो जो scene था ना, वो बहुत ही it was not a nice scene जब वो जाके उससे क्वेश्चन करते हैं मॉल के अंदर और फिर उसकी तस्वीरें. अच्छा, और दूसरी बात ये थोड़ी सी, एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग सो, बेवकूफी की बात दिखाई थी कि मोहित उसको डांट रहा है लेकिन उसको मना नहीं कर रहा कि वीडियो मत बनाओ, बिकॉज यू कांट जस्ट मेक समवन्स वीडियो. आपके सामने आ तो आप छुप के बनाए. वो सामने बना रहे थे वीडियो, ठीक है, आप सामने बना रहे थे तो आप उनका कैमरा ले या आप बंद कर रहे वीडियो. ही डिडंट डू दैट. उसको डांट रहा है, वीडियो चली गई. डिलीट कराएं वीडियो, आप उनसे बोले डिलीट करो अभी, और ऐसा होता है, लोग करते हैं, ये हमने देखा है. यस, बिल्कुल. या हाँ, बिल्कुल, ये देखा भी मैंने, जिंदगी तमाशा में यही देखा था. सो दैट वाज अ बिट लाइक यू नो द नैरेटिव इज गाइडिंग कि अच्छा ठीक है ये तो हमें करना ही है, तो दिखाना ही है. और वो जिस तरह हंसती भी खी करती भी गई थी, तो इतना आई डोंट थिंक एनीवन इज सो It was sad, and it was ruthless about doing it. and it was not the right representation. I think it was inappropriate and it should have been more responsible. अब आप मुबशिर की तरफ आ जाएं जी. अब उन्होंने शादी का फैसला कर लिया है. मोहिब की जो मोहिब ने जो उनको चैलेंज दिया है उसको सोचते हुए उन्होंने कहा आई विल टेक अप दिस चैलेंज एंड आई विल गेट मैरिड. तो अब देखते हैं कि जैद कैसे फंसेंगे. जैद फंसेंगे क्योंकि जैद के उन्होंने अब क्योंकि दिखा दिया था प्रोमो में, वो कहेंगे कि
आपकी जायदाद गई, आपकी ये सब कुछ गया, ये भी चलो हमने देखा है बड़े बड़े खानदानों में ये होता है, लेकिन अब्बा कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, जैद के अब्बा कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है उनकी बहुत ज्यादा। मुबशरा की वो फैमिली के पूरी साथ। कॉन्वर्सेशन वाज एक्सट्रीमली ऑफ, जो वो उसको कहते हैं कि उसमें ये है वो है और तुम देखो तुम क्या कर रहे हो। और आई वाज लाइक डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? किस तरीके की बात आप कर रहे हैं, उसके किस किस्म के बिहेवियर को आप अप्रिशिएट करें, वो बिल्कुल ऑफ थी। बट मे बी दैट इज हाउ वो, एंड आई थॉट मे बी वो ऑफर कर देंगे कि तुम जैद से उसकी शादी कर लो। मैं तो बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी, अब ऑफर करेंगे ये। राबिया, ऑल्दो मुबशरा का बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाया है, द वे शी बिहेव विद द लॉयर आल्सो, बट ये जो उनकी बात थी ना, ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वेरी ऑफन लोगों की टॉक्सिक ट्रेट्स जो हैं वो इस तरह टर्न अराउंड करके, जो उनके चाहने वाले होते हैं ना, दे टर्न देम अराउंड एंड से कि नहीं, दिस इज रियली गुड, यू आर सच अ टेक चार्ज पर्सन, या you don't take crap from anyone, and लोग समझते हैं कि वो बड़ी soft spoken होती हैं। So यहाँ could have been shown a little better, but that's exactly what, क्योंकि अब्बा तो ये बिलीव करना चाहते हैं ना ऑलरेडी, अब्बा तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जब भाग लॉयर को डांटा, उसको घर से बाहर निकाला, अब्बा कहते बेटा इस तरह बात नहीं करते, that's all the father had to say to her। या इवन आई वाज थिंकिंग कि दूसरी बार उसने बदतमीजी की है, आपका रिएक्शन इससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। गिव हर अ शट अप कॉल एंड टेल हर नो यू आर लिविंग इन माय। जब उन्होंने कोशिश किया, थोड़ी सी उनकी आवाज ऊपर हुई, तो फिर वो वापस चलती गई as if she's going to hit him on the head and said, don't you dare speak to me like that in that tone again। निकाल तो दिया घर से now निकाल। if Mubashira has psychological issues, तो वो हमें नहीं पता, क्योंकि अब्बा ने बीच में कहा था कि इसके जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है ये बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बताया गया, तो हम तो मुबशरा को नॉर्मल पर्सन ही ट्रीट कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि कुछ है। नहीं, हमें नहीं पता कि उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं या उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, वी आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमें कोई भी ड्रामा हिंट नहीं दे रहा है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। मुझे ये बताएं, जैद जो मीटिंग से निकलते हैं तो वो क्या सीन था? हमें सूट दिखा रहे थे या जैद को फ्लॉन्ट कर रहे थे? क्या क्या मकसद था उस सीन का? आप वेट कर रही थी कि कुछ होगा उसके बाद, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सूट दिखा ओह रहे अच्छा। थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो आयरा उनको लाइए, बाकी कुछ नहीं हुआ उसके। मैंने कहा आयरा की जिंदगी में कुछ हो गया है, फाइनली देयर इज गोइंग टू बी समथिंग हैपनिंग बिटवीन आयरा एंड जैद। वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे, वो भागेंगे, वो पहुंचेंगे, उनके भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आई थिंक वो सीन गलत जगह प्लेस हो गया था, वो शायद आगे वाले एपिसोड में आना था। बट खैर चले, नहीं वो निकल के उसी मीटिंग से आए थे तो अगले वाले उसमें हो नहीं सकता था, बिकॉज ही लेफ्ट दैट मीटिंग बिटवीन द टू फादर्स एंड लेफ्ट। बट चले, अगर आपका मकसद था कि हमें जैद का वो नया सूट दिखाया जाता या जैद की ये नई लुक दिखाई जाती तो वो अच्छा था, वो कामयाब हो गया। वी डिड नोटिस द सूट एंड द सूट वाज वेरी गुड। यस, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन मे, एंड आई एम रेडी टू मूव ऑन टू काबली पुलाव इफ यू हैव नथिंग मोर टू से। शाजिया, आई हैव नथिंग मोर टू से, सो लेट्स गो ऑन। जी, काबली पुलाव। आप स्टार्ट कीजिए। काफी पुलाव ने एक बात तो बहुत अच्छी तरह तय कर दी है कि हनीमून बहुत जरूरी होता है सबके लिए, ठीक है। और आप जितनी भी कहें कि जॉइंट फैमिलीज बहुत अच्छी होती है, सपोर्टिव होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक न्यूली मैरिड कपल को जरूरत है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारे, चाहे वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे वो दोनों के दोनों, लेकिन आई थिंक वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑल्सो हेल्प देम कम क्लोजर टुगेदर मे बी। व्हाट या डू यू थिंक? मैं भी एग्जैक्टली ये बात सोच रही थी कि ठीक है, हमें अफसोस हुआ कि हाय इन बेचारों को घर छोड़ना पड़ा, ये दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और इतना इनको मसले मसाइल हो रहे हैं। बट व्हेन ऑल ऑफ दैट हैपेंड, जो उन्होंने दिखाया इस एपिसोड में, आई वाज थिंकिंग मे बी दिस वाज द ओनली वे फॉर देम टू कम नियर ईच अदर, क्योंकि इसके अलावा वो किसी सूरत भी शायद एक दूसरे के करीब नहीं आते, बिकॉज घर में बहुत प्रेशर, बहुत नेगेटिव वाइब्स, बहुत क्वेश्चंस, बहुत जजमेंटल लुक्स, हर कोई के व्हाट आर दे अप टू, क्या है क्या नहीं, एंड पीपल टेकिंग एक्शंस ऑन देयर बिहाफ। लाइक आयशा बहुत अच्छी है, लेकिन डिसीजंस उनके उनके हाथ में, अपनी जिंदगी उनके अपने कंट्रोल में नहीं थी वहां पे। यहाँ पे जो भी है, बट जिंदगी उनके अपने कंट्रोल में। तो मैंने ये सोचा कि यस, दिस वाज द ओनली वे दिस कुड हैव हैपेंड। लेकिन राबिया, वो दोनों दिखाए भी ऐसे थे ना कि वो जिंदगी में अपने कंट्रोल में लेते भी नहीं जिंदगी को उस हाउस होल्ड में, क्योंकि वो नहीं लेते ना, वो कोई स्टेप करते, हाजी साहब ना बारबी ना कुछ करती, वो उसी तरह अगले बहुत सारे सालों तक चल सकते थे, लेकिन क्योंकि दे हैड नो वन देयर टू मेक डिसीजंस फॉर देम, दे हैड टू टेक दोस डिसीजंस, एंड आई थिंक दैट्स हाउ, सो दैट वाज of course the episode I think was the most beautiful episode that
I have seen so far of काबली पुलाव. And आपके जो भी खदशे थे पिछले एपिसोड में जो आपने कहे थे, और हमने जब पोस्ट किया ना यूट्यूब पे, बिकॉज हम रीपोस्ट करते हैं अपना ड्रामा रिव्यू, तो उस दिन जिस दिन आ रहा था तो लोगों ने कहा आप आज का एपिसोड देखें, आपको सब जवाब मिल जाएंगे. तो I think that is what we were waiting for, and it was beautifully done. सो आई रियली लाइक इट कि उन्होंने पूरा बारबीना का भी एक जर्नी दिखाया है कि वो उसने देखा कि हाजी मुश्ताक ने उसके लिए क्या क्या किया. वो छोड़ सकते थे उसको, उन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उसको प्रोटेक्ट करते आए. और इन सब के बावजूद शाजिया, उस बंदे ने उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा. जब वो वाला सीन दिखाते हैं, जब उसको नीचे कारपेट पे लेटी है, उसको कीड़ा काट रहा है और बस काट रहे हैं, आई थॉट मे बी शायद अब कुछ बाय चांस हो जाए या कुछ हो जाए. उन्होंने कहा मैं नीचे आ जाता हूँ. फिर इवेंचुअली दे डिसाइडेड टू कि सही है. और उस पे भी कितना वो क्यूट सीन था कि वो उससे पूछती है कि क्या होगा. Without turning towards each other, they have this conversation. So, it's like a step by step bond that's being created Yes. between the two of Yeah. them. कि वो पूरे उसका जो so I'm just happy कि उन्होंने एक पूरा प्रोसेस दिखाया, हमें भी मेंटली तैयार किया इस चीज के लिए, that we are now ready to accept them as husband and wife, which we might not have done in the very first episode. मैं अगर honestly बोलूं, don't you agree? For me, I totally agree with you. And वो उन्होंने जो आहिस्ता आहिस्ता दिखाया कि क्योंकि वो बिस्तर शेयर नहीं कर रहे थे पहले, के वहां they had to share a bed out of, उन्होंने भी कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, आ जाओ ऊपर, तुम Yeah. नीचे नहीं आ रही हो. लेकिन हाजी साहब singing in the morning, humming to himself was the best scene. It is, उस पे रुको ना, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, अभी बीच में पहुंचे हैं मैं बहुत. कह रही हूँ इतनी सेंसिटिव टॉपिक इतनी खूबसूरती से हैंडल किया उन्होंने. एंड अब मुझे समझ आया, क्योंकि वो जो मैंने कही शायद तुमने भी शायद पूछा था ना, मैंने शादी का जोड़ा क्यों लेके गई थी बारबीना. I आई थिंक know, यू I आस्क्ड. know, yeah. But वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस व्यू से लेके गई थी, but now we understand कि शादी का जोड़ा उसका पूरा ट्रैवल है. This is what you call intelligent script, intelligent direction and well sketched plots and characters. शाजिया, तुम ये देखो कि बारबीना की एक जर्नी है. बारबीना का कितना खूबसूरत वो पूरा वो जो बयान था जो वो देती है जज को कि, and I'm like, यस. कर रही है जब वो ऐसे कर रही है, I'm like क्या कर रही है. Then I had to rewind and listen. It's like इतना प्यार, फिर वो करती है इतना ख्याल. एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय सबीना एट दैट मोमेंट कि अच्छा वो जज भी कह रहा है उसको, और बड़ा अच्छा दिखा है कि जज उसको काम डाउन करता है, कहता है कि अगर ये गलत है मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा. एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने जज को स्लीजी नहीं दिखाया. उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा ऑफर कर दूंगा, बिकॉज आई वाज जस्ट स्केयर्ड कि ओह ही इज आल्सो गोना से समथिंग, बट दे डिडंट. दे प्रोटेक्टेड द सैंक्टिटी ऑफ दैट मोमेंट जो उस वक्त सबीना ने बारबीना ने बोला, by making him a neutral person, by making him only a movement in making this event happen. So this is मैं ये कहती हूँ, जब आप ये ड्रामे देखिए ना कि कितना खूबसूरत लिखा हुआ है. जब हमें सोचना पड़ रहा है क्या नैरेटिव है, क्या हमें ढूंढना पड़ रहा है नैरेटिव है. ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा जर्नी दिखाया, एंड सरप्राइज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. सो आई वाज जस्ट शॉक्ड, इतना ही शॉक जितना हाजी मुश्ताक थे, मैं भी इतनी शॉक है. ओ रियली. एंड शायद कंसेंट कितना खूबसूरत दिखाया. I thought it was such a beautiful portrayal of consent, that शादीशुदा है लेकिन उन्होंने उसकी कंसेंट के बगैर उसको कुछ नहीं छुआ, कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया. Yeah, he never made her feel that she was not safe with him. or And that, yet, or that she's obligated to sleep with him just because they are in nikah. और ये उन्होंने उस पे yes, एहसान किया. He never made her feel that way. बिकॉज उन्होंने वो बार बार बारान की बात लेकर आते थे, जब शादी हो भी रही थी तभी भी वो बारान की बात लेकर आ रहे थे कि तुम उसको याद कर रही होगी. एंड देन शी स्टॉप्ड हिम इवेंचुअली. शी सेड कि नहीं, उसको आप मत उसकी बात करें. एंड दैट वाज, जो तुम कह रही हो ना कि बारबीना का जर्नी, दैट वाज द लीप. एंड ऑल्सो हाजी मुश्ताक जर्नी, जब उन्होंने रिंग पहनाई उसको, या रिंग दी और फिर उसने कहा कि आप पहनाए. सो दे बोथ हैड. डू यू थिंक कि बारबीना का डिसीजन to be with हाजी मुश्ताक is because उसको पैसे चाहिए, वो देख रही है कि ये एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं, मुझे कंफर्ट मिलेगी क्या? मैंने एक दो कमेंट्स ऐसे भी पढ़े, तो आई वांटेड टू डिस्कस दैट. No, acha. Before I go back to what I was saying, I just wanted to say that Rabia Barbina is much deeper than that. Barbina is not such a shy person. Barbina को नजर आ रहा है कि एक अकेली लड़की, एक बेवा यंग लड़की जिसके कोई बच्चे नहीं है, और वो उन्होंने दिखाया है विद दैट गुलाम सरवर, जो वो मौलवी भी आए थे उनके पास, एंड ये जो होटल में भी हुआ था इनके साथ, कि शी कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन इन दिस एनवायरनमेंट. एंड हाजी मुश्ताक, आप कहते हैं ना कि कभी कभी आपको बस किसी
इंसान पे एक एतमाद, एक ट्रस्ट आ जाता है, आपको पता नहीं क्यों आता है। उसने देखा कि कैसे मेरे भाई की हेल्प कर रहे हैं विदाउट एनी, तो शी एकदम से फेल कि आई कैन फील सेफ विद दिस गाय, एंड शी वाज लुकिंग फॉर समवन, बिकॉज उसको अपना भाई, अपने वालिद, उसको सब बारान सब याद आते थे, तो शी फेल्ट दिस पर्सन is everything together for me। उन्होंने बार बार ये, and then she has seen कि किस तरह का बर्ताव रहा उनका घर में भी जाके। उस वक्त तो चलो रिस्क ले लिया जब शादी कर ली थी, बट उसके बाद भी, so I तुम think it was all इतनी together, it has nothing। बारबी को कौन सी मटीरियलिस्टिक कुछ चाहिए? या तुम बिल्कुल सही कहा, एंड आई वांटेड टू एड्रेस दिस कि दिस इज लाइक एक अच्छा ड्रामा है यार, इतनी खूबसूरत, इतनी पोएटिक बात बता रहे हैं, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे वो हाईलाइट कर रहे हैं, विच इज अबाउट कि किस तरह हम एज को भी निकाल दें। इट कुड बी टू वेरी डिफरेंट पीपल शाजिया हु कुड कम टुगेदर बिकॉज ऑफ हालात, या हु वांट टू गेट मैरिड, एंड हम शायद उसको सही नहीं समझे, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एज की बात उन्होंने की हुई है। सो इट्स सच अ ग्रेट मैसेज दैट द ड्रामा इज पोर्ट्रेइंग, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट इट लाइक दैट। और दूसरी बात मुझे ये थी, जो ये तुमने बात की उसी को आगे ले जाते हुए, कि जब उसने शादी की तो उसके जहन में यही था कि बंदा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं अपना, जो तुमने कहा था कि बहुत सी औरतें जो होती हैं वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती, तो वो शायद नहीं चाहती थी, उसको पता था कि मुझे यहाँ पे कुछ मसला नहीं होगा, आई कैन लिव माई लाइफ विद द मेमोरीज ऑफ बारान। बट इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देन शी गॉट टू नो हाजी मुश्ताक सो मच बेटर, मतलब वो इंसान है जो इसको भी नहीं छोड़ा और अपनी बहन के लिए अपना कंफर्ट छोड़ के आ गया, लेकिन इसको नहीं छोड़ा। ये चीजें जो होती है ना, आपको नहीं कभी कभी पता चलता, बट दे विन यू, दे मेक यू फॉल, नॉट फॉल इन लव, बट दे क्रिएट अ सॉफ्ट फीलिंग और मे बी रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। और वो आपको कोई लस्ट से नहीं देख रहा, कोई आपको यूज नहीं कर रहा, आपकी सब कुछ करके कुछ जवाब में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस दैट शी वेंट थ्रू। और फिर उसने भी सोचा, जब आई थिंक उस हाजी मुश्ताक ने उसको रिंग दी, मे बी दैट वाज हिज वे ऑफ communicating a message के if you want I'm okay to be your husband, to take it to the next level। और फिर वो उस वक्त भी उन्होंने बारान का बोला, she stopped him, she said no, and that shows कि उसमें मेच्योरिटी है। उसको कोई भी खूबसूरत बंदा भी मिल सकता है, she knows it, but so there's a whole तो आई थिंक तो वो जो, सॉरी, यू वांट टू नहीं से नहीं समथिंग? एक तो जो निकाह उनका दोबारा हुआ ना, या उसमें उसकी दो चीज, एक तो मैजिस्ट्रेट ने उससे क्लियर किया और हमने देखा कि, एंड मे बी उस वक्त बारबीना को भी समझ आया कि ये आदमी मेरे लिए क्या है, जब उसने या मैजिस्ट्रेट ट्रू। को बताया। और दूसरा, द सैंक्टिटी ऑफ दैट निकाह मेड हाजी मुश्ताक नाउ फील, क्योंकि वो प्रॉपर, वो तो खैर जल्दी में वो नहीं चाह रहे थे कि वो हो जबरदस्ती हुआ, ये उन्होंने पूरे दिल से जाके फिर से किया या है, बिकॉज ही वेंट थ्रू दैट। सो दैट मेड हिम ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देखो, एक कहते हैं ना, अब यू हैव टू, when you are in a relationship, you are married, it can't just be about living together, it has to be more than that to consummate the marriage। and finally, although उनका दिमाग वहां नहीं गया होगा जब उन्होंने रिंग दी होगी, but बारबीना, अच्छा, very interesting and I'm glad we brought this up, कि बारबीना एक यंग लड़की है, लेकिन बारबीना में वो मेच्योरिटी है, she has lost a husband, she has lost a child, तो वो वहां से आ रही है। सो इसलिए उसके जो रिएक्शंस हैं वो बड़े मेच्योर रिएक्शंस हैं, वो कोई ऐसी नहीं who has never been with another person, she या has loved and she has lost, and that's why उसकी इतनी लेयर्स हैं पर्सनालिटी में, फिर भी it took her time। एक तो ये था। नेक्स्ट, I just, if you want to say something on this, फिर मैं वो OST पे बात करना चाह रही थी। I wanted to say कि it's beautiful कि जब वो रिंग, उन्होंने पहले तो एक ब्रेक आया, बिल्कुल पॉज आया, फिर एकदम से the OST started और इतनी खूबसूरत लाइनों से वो शुरू हुआ, मैं अधूरी थी और आगे जो गया, and this is the second OST soundtrack जो निकला है इनका, and साथ साथ in parallel they were showing Shameem, which was poetically so beautiful, क्योंकि वो भी अपनी रिंग देख रही थी। And I think एक scene में, Rabia, they could show love and they could show a coming to terms with and they could show grief। उन्होंने तीनों चीजें एक साथ दिखाई शमीम में उस वक्त, and we felt just like we were feeling for Haji and Barbina, we felt for Shameem at that time। and उन्होंने उसी तरह वो दोनों OST को side by side play किया, beautiful execution by the director, I felt। आई थिंक ग्रेट स्क्रिप्ट एंड ग्रेट डायरेक्शन इन दैट कि आपने हमें दो इमोशंस एक साथ फील कराए। नाउ कमिंग टू गफ्फार, जो गफ्फार का, अच्छा दूसरी चीज, एक जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई रियली अप्रिशिएट कि पूरा जो उन्होंने शादी वाला जो रात वाला सीन दिखाया उसको बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत ग्रेसफुल तरीके से दिखाया। आपको कहीं क्रिंज फील नहीं, आपको कहीं ऑकवर्ड फील नहीं हुआ, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी।
it was just where I think we all were ready to see that. So I just wanted to appreciate the way it was executed. अब आ जाएं जी आप गफ्फार की तरफ। नहीं रुकिए, आपको पहले बात करनी थी हाजी मुश्ताक की हमिंग के ऊपर और सिंगिंग के ऊपर, क्योंकि हाँ वो हाँ हाँ उसमें हमें हमें कोई डबल मीनिंग नहीं रहा वहां कि क्या हुआ कुछ yes, नहीं हुआ. इट वाज beautifully done. At Subha ko you could see that relaxed state that he was in the morning, yeah, and that's why I'm saying कि एक relationship में आप कितना भी respect कर लें, that one thing is very important for the two of them to come. Even she was so relaxed. yeah, एक को बार भी ना देखी मैंने सुबह को. सो yeah. वो बहुत खूबसूरत सीन था, और मुझे राबिया लग रहा था एज एन इवन अस वाचिंग आर एक्चुअली इंक्लूडिंग इनटू देयर प्राइवेसी, Yeah. बिकॉज़ इट वाज अ वेरी इंटीमेट सीन वेयर दे वर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एंड ही वाज सेइंग नहीं तुम बैठो मैं चाय बनाता हूँ. बहुत बहुत खूबसूरती से हुआ था वो. नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं लगा था मुझे ऐसा कि हम इंट्रूड करें. इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल सीन. आई वाज स्माइलिंग एंड आई कुड सी कि ओके वो गाना गा रहे हैं उसको. फिर अगेन डायलॉग्स उन्होंने कहा तुम भी अकेली हो मैं भी, तू भी अकेली है मैं भी अकेला हूँ, हम दोनों ही दूसरे के लिए. उन्होंने पूरी स्टोरी को ना एक वो गोल करके रैप अप करके हमें प्रेजेंट कर दिया. इट वाज और ये घर ब्यूटीफुल. में नहीं हो सकता था ना, ये घर पे नहीं हो सकता था जो हुआ है, जब भी तो मैं कह रही हूँ इंक्लूडिंग या. ठीक है जी गफ्फार का. ओके. We need to see that whole thing about Ghaffar sleeping with another woman so visually. I mean, I would be okay not to see it as well, but I just thought कि गफ्फार की जिस किस्म की पर्सनालिटी है उसकी, जिस लेवल पे वो गिर सकता है, वो हमें ज्यादा अच्छी तरह उन्होंने ठोक के बता दिया. Yes, of course, it was disturbing to watch. It is an intelligent script and it is an intelligent direction. तो I feel that there is a reason for it. फिर मैंने जब प्रोमो देखा तो अगर प्रोमो में वो कुछ कर रहा है which I don't want to say, तो then maybe it made sense to me कि ओ इसकी ये साइड खबासत वाली दिखाना जरूरी थी for us to understand कि ये तो कुछ भी कर सकता है. क्योंकि शायद वो करता तो हमें समझ नहीं आती कि ये इतना एक्सट्रीम पे क्यों चला गया. वही जो हम कहते हैं ना कि यार ये इधर चल रहा था ये इधर कैसे पहुंच गया, उन्होंने इधर इधर लाके इधर खड़ा किया. अब जब वो ये जंप लगाएगा ना तो मैं शायद हैरान नहीं हूँ, बिकॉज मैं कहूँ कि ये तो वो है जिसने आफ्टर स्लीपिंग विद अनदर वुमन अपनी बीवी से बोला जब उसने देखा जाओ जाके नाश्ता बना के लाओ. उसके अंदर तो शर्म है कुछ है नहीं और वो उसको अजियत देने के किसी मरहले पे जा सकता है किस. तो अब जब वो कोई एक उससे भी ज्यादा बुरी चीज करेगा विच यू थिंक क्या है, अगर तुमने प्रोमो नहीं देखा है तो आई डोंट वांट टू टेल यू, तो आप नहीं हैरान होंगे ना बिकॉज आपका नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है. सो दो रीजंस मुझे ये चीज देखो, समझ आ. सबसे पहले ही उन्होंने दिखाया कि उसने कैसे हाजी मुश्ताक से बात करी थी बारबीना की. मतलब उसमें ये हिम्मत हुई कि उसने कहा कि तुम्हारी बीवी को मैं चाहता था तो मुझे वो कोई और नजर आती नहीं है, मेरी आंखों में वही खटकती है पूरे वक्त. उसके बाद उन्होंने ये दिखाया, बीच में उन्होंने गाड़ी का भी चक्कर दिखाया. तो अब आगे जब दिखाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि जहाँ हाजी मुश्ताक जैसे लोग होते हैं वहां गुलाम सरवर और गफ्फार जैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में. और सो फिर उसके बाद वो उसको नाश्ते की टेबल पे भी कहता है कि एक ही औरत आती है रोज. मतलब क्या कह रहा है, कहता है बारबी का. ओ मतलब हाँ. बंदा जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा. ही इज नॉट गोना लेट इट गो. आई जस्ट विश इट वाज वेरी सैड टू सी छम्मो falling to this level and accepting all of this, and I wish छम्मो and उसके घर वाले इस चीज को अब रोक दें because गफ्फार तो नहीं चेंज होने वाला. दुनिया इधर से उधर हो जाए देयर इज नथिंग दैट विल चेंज गफ्फार. एंड मुझे ये समझ नहीं आई कि वो घर तो छम्मो का है तो छम्मो ने क्यों नहीं बोला निकलो इस घर से, क्योंकि एक जगह ये बात हुई थी उसने कहा था ये घर मेरा है मेरे भाई ने दिया है. सो छम्मो जो है ना, वो छम्मो इज अनबिलीवेबल, क्योंकि छम्मो को पूरी सपोर्ट है फैमिली की. जॉइंट फैमिली रह रही है. हम नॉर्मली कहते हैं ना कि वो अकेली है, क्या करे कहाँ जाए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो फिर भी बन रही है बेवकूफ. तो रियली ठीक है जी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ काबली पुलाव दैट मेड यू फील अपलिफ्टेड एंड हैप्पी आफ्टर वाचिंग इट. वन लास्ट थिंग आई वांट टू से ऑन सबीना फारूक. हमने उनको अभी रिसेंटली तेरे में देखा था एज हया, एंड नाउ वी सी हर हियर, एंड विच इज जो राबिया की बात हो कि हर ड्रामा काबली पुलाव की तरह क्यों नहीं हो सकता. Our actors are very talented and they're not getting the scripts that they should be getting. And यहाँ हमने सबीना को जिस रोल में देखा है and the way she has performed, I think it's a performance of a lifetime. And it's not that she is not capable of doing it, she is not getting the scripts. And Haya, maybe she performed very well, but we didn't like the character. Okay, तो उनके skills और उनका talent उस तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया, लेकिन उनको नहीं मिली होंगी कोई और script, so she had to do Haya. And I'm so happy that she's got this, and I hope with this she will get even better roles, if there is a better role than this, inshallah. चलिए जी आप सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, प्यार से मोहब्बत से रिस्पेक्ट से. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.